राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
विश्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तद्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस भव्य एवं दिव्य आयोजन की तृतीय आस्थायिका में हम उपस्थित समस्त भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन युगांतकारी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथा व्यास महामनस्विनी देवी भागवत भास्कर साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, आज बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के बीच, खासकर युवाओं के बीच एक पॉपुलर ओपिनियन है। उनका मानना है कि एक कंप्लीट सक्सेसफुल लाइफ को जीने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, इतना ही बहुत है। गुरु और ज्ञान इसकी कोई जरूरत नहीं। सज्जनों, देवी भागवत महापुराण में निहित देवराज इंद्र और राजा नहुष की गाथा इस पॉपुलर ओपिनियन के लूप होल्स को हाईलाइट करती है। गाथा बताती है कि देवराज इंद्र और राजा नहुष ने इतने अच्छे कर्म किए, उन्होंने इतने पुण्य कमा लिए कि उन्हें स्वर्ग का आसन तक मिल गया। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या? इनसिक्योरिटी, जेलसी, ऐसे मन के विकारों के चलते, ऐसे मन की दुर्भावनाओं के चलते उनका पतन हुआ। वो स्वर्ग के आसन से गिर गए। जब इस प्रकार उनका पतन हो गया तो जो पुण्य किए थे, जो अच्छे कार्य किए थे, वो तो धरे के धरे ही रह गए। सज्जनों, इसीलिए हमारे भीतर का जो ये जज्बा है
टू बी गुड एंड टू डू गुड, ये हमारे लिए और समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके, इसके लिए इस जज्बे को रेगुलेट करना, मन के विकारों से, मन के कुचक्र से बचाना आवश्यक है। इसे रेगुलेट कर सही दिशा की ओर केंद्रित करना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब भगीरथ प्रयासों द्वारा गंगा को धरती पर लाने के लिए तैयार किया गया, उस समय गंगा को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं लाया गया। वो इसीलिए क्योंकि गंगा का जो वेग था वो इतना तीव्र था, यदि वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती तो विध्वंस मचा देती। इसीलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, अर्थात उसके वेग को रेगुलेट किया, उसे चैनलाइज किया, ताकि जब वो इस धरती पर आए तो विध्वंस नहीं, केवल कल्याण ही कल्याण करे। ठीक इसी प्रकार सज्जनों, ये जो हमारे भीतर युवा शक्ति है, जो कुछ शुभ करने का जज्बा है, ये हमारे और समाज के लिए विध्वंसकारी ना होकर कल्याणकारी हो, इसके लिए हमें भी आवश्यकता है एक परफेक्ट मास्टर की, एक गुरु की। गुरुर्देवो महेश्वरा। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपने तपोबल से गंगा के वेग को रेगुलेट कर चैनलाइज किया था, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने आध्यात्म के तपोबल से हमारे भीतर के इस जज्बे को, इस युवा शक्ति को रेगुलेट करते हैं। उसे त्याग, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की दिव्य दिशा को प्रदान करते हैं। उसे मन के कुचक्रों से परे आत्मा के स्तर पर ले जाते हैं, ताकि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन सके, ताकि सच में समाज के लिए हम कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन समाज में दे सके। नरेंद्र, आप सब जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का पहले नाम नरेंद्र था। जिस समय वो सत्य की, ईश्वर की खोज के लिए निकले, उनके भीतर गजब का जज्बा था, गजब का उत्साह था। लेकिन जब उनकी मुलाकात तरह तरह के पाखंडियों से हुई, धर्म के नाम पर दुकानें चलाने वालों से हुई, जब काफी समय तक उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें ईश्वर से मिला दे, तो उनका मन उचाट हो गया, वो हतोत्साहित हो गए। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह हो गया। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी गुरु बन वास्तविक ज्ञान का संबल लेकर उनके जीवन में पहुंचे। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराया, ईश्वर का दर्शन कराया। उसके बाद ही, ओनली देन, नरेंद्र गॉट एम्पावर्ड टू बी गुड एंड टू डू गुड सेल्फलेसली फॉर अदर्स। उसके बाद ही नरेंद्र विश्व विख्यात संत स्वामी विवेकानंद बने, जिन्हें भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में, हर देश में लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, जो यूथ आइकन है। Brothers and sisters, Guru and Gyan, these two factors are very much important to put the youthfulness in us on an upward trajectory. और आज के समय में इसका एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल देखने को मिलता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने आज असंख्य युवाओं को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर आत्म जागृत किया है। अपने दिव्य मार्गदर्शन को प्रदान कर उनके व्यक्तित्व को ऐसा सुंदर आकार दिया है कि आज वो युवा डिस्कोथेक्स, पब्स और इंटरनेट एडिक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ ध्यान साधना करते हैं और मिशन द्वारा चलाए जा रहे सेल्फलेस सोशल स्पिरिचुअल जो प्रोजेक्ट्स है उसमें अपना सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन देते हैं। They have actually become an instrument to bring a positive change in the society. अपने बच्चों के अंदर ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन को देखकर इन बच्चों के माता पिता महाराज श्री को शत शत नमन अर्पित करते हैं, उनका शत शत धन्यवाद करते हैं और स्वयं अपने बच्चों से प्रेरित होकर इस ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करते होते हैं। ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन ला रहे हैं गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। जो भगवाधारी सन्यासी आप युवा सन्यासी मंच पर देख रहे हैं,
ये सभी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में निस्वार्थ भावना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ समाज में परिवर्तन लाने हेतु, विश्व शांति की स्थापना हेतु कटिबद्ध हैं, लगे हुए हैं। इन युवा भगवाधारी सन्यासियों को देखकर लोग हैरान होते हैं और अक्सर पूछते हैं कि इतनी हाई क्वालिफिकेशन के बाद, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट को त्याग कर ये भगवा क्यों धारण कर लिया? सज्जनों, ये भगवा यूं ही धारण नहीं किया, इसके पीछे कारण है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि ये भगवा प्रतीक है त्याग का, समर्पण का, बलिदान का। दिस इज द कलर ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। दिस इज ऑल्सो द कलर ऑफ फायर। ये अग्नि का भी रंग है, और अग्नि का क्या काम होता है? भस्मीभूत कर डालना। सो वेयरिंग दिस कलर मीन्स to give up on all your selfish desires and work selflessly for the nation, for others, for society. सज्जनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी त्याग, संवेदना, निस्वार्थ प्रेम और उत्साह की ऐसे उच्च आदर्शों की ऐसी जलती मशाल है, जिन्होंने अपने शिष्यों के भीतर भी इन्हीं उच्च आदर्शों की ऐसी अग्नि को प्रज्वलित किया है, ऐसे सृजन सेनानियों को तैयार किया है जो समाज में फैले अंधकार को दूर करके ही दम लेंगे, जो पूरे जोश और उत्साह के साथ ब्रह्म ज्ञान के अस्त्र से समाज में फैले द्वेष, वैमनस्य को, अशांति को खत्म कर विश्व शांति की लक्ष्य को पूरा करके ही दम लेंगे। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहते हैं कि यूथफुलनेस का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। एक 25 वर्ष का व्यक्ति है लेकिन निष्क्रिय है, उसके भीतर ना समाज के प्रति कोई संवेदना है, ना कोई सोच है, तो वो 25 वर्षीय वृद्ध के समान है। लेकिन महाराज श्री कहते हैं, चाहे आप 80 वर्ष के हो, अगर आपके भीतर जोश है, समाज के लिए कुछ करने का जुनून है, वो जज्बा है, तो आप असली युवा हैं, वो नहीं, आप असली युवा हैं। हम सब के भीतर ये जो युवा शक्ति है सज्जनों, इसे दिव्य गुरु का दिव्य मार्गदर्शन मिल सके, हम सब अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सके, ऐसी ही प्रार्थना और संदेश को आदरणीय कथा व्यास जी ने गत दिवस इस कथा के माध्यम से हमें प्रदान किया। और ऐसे दिव्य विचारों को और प्रेरणाओं को प्राप्त करने के लिए अब हम आप सभी की ओर से आग्रह करते हैं आदरणीय कथा व्यास जी से कि वो आज के कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में लगाएंगे। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा भवानी की जय, राज राजेश्वरी माँ अम्बे भवानी की जय, सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। देवों के तेज पुंज से आकार लेती है, आप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रकट होती हैं। ऋषि मनीषियों की पूज्या हैं, उन्हें ज्ञान और शौर्य से संपन्न करती हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकाशिनी है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से आलोकित करती हैं। आप ही समय समय पर विविध रूपों को धारण कर इस धरा धाम को पाप से मुक्त करती हैं। हे मां महिष मर्दिनी, आज फिर आकार लीजिए
और हमारे इस अंतस्त को और समूची धरा को महिषासुरी आतंक से मुक्त कर दीजिए। हे माँ, आपकी ये संतानें आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। महिषासुरमर्दिनी देव्यायया तत्मिदं जगतात्मशक्त्या निःशेषदेवगण शक्ति समूहमूर्तया नामम्बिका देवा महर्षि पूजा भक्त्या नताः स्मः विदधातु शुभानि सानः। नन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते ऐगिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ऐगिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते ऐगिरि नन्दिनी नन्दितमेदिनी विश्वविनोदिनी नन्दिनुते। यस्या प्रभावम् अतुलं भगवाननन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिलजगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। भगवती है सिद्धिकण्ठे कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते भगवती है सिद्धिकण्ठे कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में, जिन्होंने अनेकों जन्मों से भटकते हुए लोगों को उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान किया और उन्हें जीवन का श्रेष्ठ पथ प्रदान कर दिया। समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला ये दिव्य ज्ञान मार्ग उस पर प्रशस्त किया। नमन है ऐसे परम गुरुदेव के श्री चरणों में, जो समय समय पर भटकी हुई आत्माओं को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हूँ। बोली आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय।
माँ महिष मर्दिनी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। उपस्थित माँ के प्रिय भक्तों, एक बार पुनः आप सभी का इस दिव्य प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। भक्तों, माँ की अनंत लीला चरित्रों को सुनने का ये अवसर हमारे जीवन में आया है। सौभाग्य है हमारा कि माँ ने हमें खुद इस दरबार में बुलाया है, क्योंकि जिस पर उसकी कृपा होती है उसके जीवन में ही वो क्षण आते हैं जब वो इस सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर एक श्रेष्ठ पद की ओर बढ़ता है। हमारे जीवन के भी ये स्वर्णिम क्षण हैं जिनमें हम भी माँ की कृपा को प्राप्त कर बढ़ेंगे अपने जीवन के उत्कर्ष की ओर। भक्तों, इस संसार के बहुत से दृश्यों को आपने देखा होगा, और अगर मैं आपसे पूछूं कि संसार में सबसे विलक्षण उपलब्धि ऐसी कौन सी है जो मानव ने की है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या विलक्षण है जो इस संसार में आपने देखा हो या आपके समक्ष आया हो? क्या लगता है आपको कि संसार में घटने वाली सबसे विलक्षण घटना क्या है? क्या मानव का अंतरिक्ष में पहुंच जाना ये विलक्षण है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर तरह तरह के ऐसे ऐसे टेक्निक्स, ऐसे ऐसे रोबोटिक्स में ऐसे ऐसे आयाम जो आज विज्ञान ने हासिल कर लिए हैं, क्या ये उपलब्धि है? ये संसार की विलक्षणता है? निसंदेह उस माता की कृपा से उसने जो चिंतन शक्ति मानव को दी है, उससे हमने बहुत कुछ नवीन ढूंढ लिया, बहुत कुछ अर्जित कर लिया, और हम उन्हें ही देख देख कर प्रसन्न होते हैं। हमें लगता है हमने विलक्षण उपलब्धियां कर ली। परंतु भक्तों, ये सारे आयाम, ये सारी उपलब्धियां, ये सारी घटनाएं और इस संसार की सारे सुंदर दृश्य, इन सब से बढ़कर एक विलक्षण घटना है जो इस सृष्टि में जब घटती है तो इस संसार की काया ही पलट जाती है। जानते हैं वो सबसे सुंदर और विलक्षण घटना क्या है? वह घटना है उस भगवती का इस धरा धाम पर साकार हो अवतरित हो जाना, स्वयं उस परब्रह्म का इस धरती पर अवतरित हो मानव समाज को उत्कर्ष की ओर ले जाना। प्रभु का इस धरा धाम पर अवतरण ही इस संसार की सबसे विलक्षण घटना है। क्योंकि जब वो प्रभु जिन्हें हम निराकार स्वरूप में समझते हैं, जब वो साकार होते हैं तो वो एक क्रांति छेड़ देते हैं इस धरा धाम पर। जो अब तक बिखरा हुआ समाज था, जो दम तोड़ती हुई मानवता थी, उसे एक नया उत्कर्ष प्रदान करते हैं। और जानते हैं भक्तों, जो भक्त होते हैं, जो उन्हें भीतर से जानते हैं, जिन्होंने अंतर्घट में उस ईश्वर को तत्व से जाना है, उस भगवती को अंतर्घट में ज्योति स्वरूप में देखा है, वह प्रतीक्षा करते हैं उन प्रभु की लीलाओं में सहयोगी बनने का। वो प्रतीक्षा करते हैं प्रभु की उस अवतरण लीला में साथ दे पाए उन क्षणों का। परंतु बुद्धिजीवी समाज जो ईश्वर को सिर्फ मानता है, उसने ईश्वर को जाना नहीं है। उसके मन में ये बात सुनकर बहुत से प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा बुद्धिजीवी समाज यही उठा देता है, वह जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, वो साकार कैसे हो सकता है? वो साकार और रूप लेकर कैसे उत्पन्न हो सकता है इस धरा पर? भक्तों, एक बात बताइए, जो निराकार है, जो इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं,
जिनके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि बनाई गई है, वो भगवती जिसका विस्तार कण कण में है, वह इस धरा धाम पर अभिव्यक्त साकार रूप में क्यों नहीं हो सकती? सच तो ये है कि वह इस धरा धाम पर अभिव्यक्त होती है। अगर विज्ञान का सहारा लें, एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष यही प्रश्न रखा गया था। एक ऐसे ही बुद्धिजीवी ने पूछा, महाराज श्री, वह निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो सकते हैं? तब महाराज श्री ने विज्ञान का एक प्रिंसिपल लेकर उसके माध्यम से उन्हें उत्तर दिया, समझाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन की खोज की जिसे हम एक महान डिस्कवरी मानते हैं। वो इक्वेशन बहुत छोटी सी है और आप सब ने उसके बारे में सुना होगा, E = mc²। इस इक्वेशन को जब उन्होंने इसका आविष्कार किया, इसे दिया, तब उन्होंने साथ में इसे शब्दबद्ध करके कह दिया, ये संपूर्ण सृष्टि जो है एनर्जी का रूप है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो जब इस धरा पर, इस सृष्टि में ये नियम लागू होता है कि ऊर्जा जो है वो निरंतर स्थूल रूप धारण कर, मैटर का फॉर्म धारण कर प्रकट हो जाती है, तो फिर जिसने ये नियम बनाया है, वो जो भगवती इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाली है, वह भी अपनी शक्ति का, अपनी माया का ही आश्रय लेकर इस धरा धाम पर साकार रूप में अवतरित होते हैं। और यही नहीं, आप देखिए सृष्टि के कण कण में वो ऊर्जा जो है, वो निराकार ऊर्जा जो है, वो साकार रूप में प्रकट होती है। सूर्य उदय होता है, सूर्य के उदय होते ही उसकी किरणें जब वृक्षों पर पड़ती है तो वृक्षों की पत्तियों में एक प्रोसेस घटता है जिसे हमने स्कूल में पढ़ा था, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल पिगमेंट के माध्यम से उन प्रकाश की किरणों को वो पौधे जो हैं वो खाद्य पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या ये परिवर्तन निराकार का साकार में नहीं है? तो जिसकी सृष्टि में ये घट रहा है वह स्वयं क्यों नहीं ऐसा कर सकती? परंतु एक और प्रश्न है जो लोग पूछते हैं कि वो जो सर्वशक्ति स्वरूपा है, सर्वशक्तिमान है, जो कण कण में वास करती है, उसे इस धरा पर अवतरित होने का क्या कारण है? वो क्यों होती है अवतरित? एक बार ऐसा ही प्रश्न योगानंद परमहंस जी से एक डॉक्टर ने पूछा था जिनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड। योगानंद परमहंस जी ने उस भगवती के अवतरण के बारे में एक वक्तव्य दिया, एक लेक्चर दिया एक जगह। जब उन्होंने ये लेक्चर दिया तो उस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद उनके पास एक व्यक्ति आए जिनका नाम डॉक्टर एडवर्ड था। उन्होंने लेक्चर सुना था, लेक्चर उन्हें अच्छा भी लगा, परंतु उनका एक प्रश्न था। उन्होंने कहा, परमहंस जी, आपने बताया कि वो शक्ति जो है वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो कण कण में वास करती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, फिर उसे इस धरा पर आने की क्या आवश्यकता है? अगर उसे इस धरा के सिस्टम को ठीक करना है तो वो ऊपर बैठ के ही कुछ कर दे। वो तो ऊपर बैठ के ही अगर इशारा करेंगी तो सब हो सकता है, फिर वो साकार क्यों होती है? और अगर उन्हें आना भी है तो अपनी सृष्टि के लिए किसी दास दासी को भेज दे, स्वयं आने की क्या जरूरत है? अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेज दे। योगानंद परमहंस जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मिस्टर एडवर्ड, देखिए आपका प्रश्न जो है ना, ऐसे चलते चलते यूँ यहाँ खड़े खड़े मैं आपका उत्तर नहीं दे पाऊँगा, आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो एक काम कीजिए, आप मेरे आश्रम आइए। अब अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। एक दिन छोड़कर मिस्टर और मिसेस एडवर्ड को योगानंद परमहंस जी ने अपने आश्रम में बुला लिया। दिन बीता और जैसे ही समय हुआ, मिसेस एडवर्ड और मिस्टर एडवर्ड पहुंच गए योगानंद परमहंस जी के आश्रम में। अब वहाँ पर वार्ता चलनी शुरू हो गई।
परमहंस जी ने आज बहुत सारे शास्त्रों के वक्तव्य दिए, बहुत सारी एनालॉजीज दी, बड़े सारे एग्जाम्पल्स दिए, पर मिस्टर एडवर्ड को कोई भी बात जमी नहीं। सुबह से लेकर शाम हो गई, वो संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। उनकी सुई तो इसी बात पे अटकी हुई थी कि फिर चाहे कुछ भी हो, किसी दास दासी को भेजा जा सकता है। चलिए, वो आकर करना चाहती हैं तो वो किसी और को भेज देना अपनी जगह पर। परंतु अब परमहंस जी ने सोचा ऐसे तो बात बनने नहीं वाली, समय भी बहुत हो गया है। उन्होंने कहा, मिस्टर एडवर्ड देखिए, अभी तो शाम हो चली है, आप घर लौटिए और कल पुनः आइएगा, तब आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मैं दे दूंगा। अब ऐसा ही हुआ। अगले दिन फिर मिस्टर एडवर्ड अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गए परमहंस जी के आश्रम में, और एक बार पुनः अब वहाँ पर बैठकर विचार विमर्श होना शुरू हो गया। अब योगानंद परमहंस जी उन्हें बहुत सारे वक्तव्य दे रहे हैं। एकाएक उनकी वार्ता के बीच में परमहंस जी के एक शिष्य आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपकी वो जो शिष्या अभी अभी फ्रांस से आने वाली थी, उनकी फ़्लाइट कुछ ही देर में लैंड करेगी, क्या उन्हें ले जाने के लिए किसी को भेज सकते हैं? तो आज परमहंस जी ने मिस्टर एडवर्ड की तरफ देखा और कहा, मिस्टर एडवर्ड, जब तक हम ये वार्ता कर रहे हैं, क्या आपकी पत्नी जाकर मेरी शिष्या को ले आएगी एयरपोर्ट से? मिस्टर एडवर्ड ने गाड़ी की चाबी निकाली और मिसेस एडवर्ड को दे दी, और मिसेस एडवर्ड वहाँ से बढ़ चली परमहंस जी की शिष्या को रिसीव करने के लिए। अभी कुछ ही समय बीता था कि परमहंस जी के लिए एक फ़ोन आया। अब परमहंस जी ने जैसे ही वो फ़ोन अटेंड किया तो उनकी भाव भंगिमा गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, तुरंत सारे डॉक्टर्स की टीम को उस स्थल पर भेज दो, पूरा ध्यान रखना, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, तुरंत सभी पहुंच जाओ वहां पर। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रखा ही था कि मिस्टर एडवर्ड बड़े उत्सुक हो रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ परमहंस जी, सब कुछ ठीक ठाक तो है? परमहंस जी थोड़ा सा संकोच करते हुए कहते हैं, दरअसल बात यह है, आपकी वो जो पत्नी अभी गई थी मेरी शिष्या को लेने के लिए, उनकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो गया है। अभी एक्सीडेंट बोला ही था कि मिस्टर एडवर्ड तो अपनी सीट से खड़े हो गए, कहने लगे मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, और द्रुत गति से दरवाजे की ओर जाने लगे। योगानंद परमहंस जी ने उन्हें रोका और कहा, मिस्टर एडवर्ड रुकिए रुकिए, मैंने सबको भेज दिया है, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठिए यहाँ पे, मैंने सारे डॉक्टर्स की टीम भेज दी है। मिस्टर एडवर्ड ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, होती रहेगी डिस्कशन, अभी मेरी पत्नी के पास मुझे जाने दीजिए। उन्होंने योगानंद परमहंस जी का हाथ झटका और बढ़ चले द्वार की ओर। अब जैसे ही द्वार की तरफ बढ़े तो सामने से मिसेस एडवर्ड मुस्कुराती हुई आ रही थी। उन्हें देखना था कि योगानंद परमहंस की ओर देखने लगे मिस्टर एडवर्ड, कभी अपनी पत्नी की ओर देख रहे हैं, और आज दोनों ही उन्हें देखकर अब मुस्कुरा रहे हैं। अब पत्नी आकर योगानंद परमहंस जी के पास बैठ गई, और अब दोनों मिस्टर एडवर्ड को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और मिस्टर एडवर्ड को गुस्सा आ रहा है। ये कैसा मजाक है, अभी तो आपने कहा था मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, ये तो ठीक ठाक यहाँ पर खड़ी है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है, बात क्या है? परमहंस योगानंद जी ने डॉक्टर एडवर्ड को बिठाया और कहने लगे, मिस्टर एडवर्ड, मिल गया आपको आपके प्रश्न का उत्तर? मिस्टर एडवर्ड को तो प्रश्न भूल चुका था अब तक। कहने लगे, कौन सा प्रश्न? क्यों, आप ही तो कह रहे थे ना कि वो भगवती जो है, वो जो जगत की माता है, वो किसी दास दासी को भेज दें? क्यों, आपको इतना ही तो पता चला था कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ, और इतने दिनों से जो डिस्कशन कर रहे थे वो महत्वपूर्ण नहीं रही, आप उसे छोड़कर जाने लगे। तो जो सृष्टि की माता है, जगत की जननी है, जिसकी समस्त संतानें हैं, जब उन पर विपत्ति आती है तो वो कैसे किसी दास दासी को भेज दे? वो स्वयं साकार रूप धारण कर इस धराधाम पर आती है, अपनी संतानों के प्रेम के खातिर इस धराधाम पर आती है। प्रेम करती है माँ हमसे, इसलिए वो हर युग में आती है। विडंबना है उन लोगों की जो अपनी बुद्धि से उस ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं, वो उस माता की कृपा का एहसास ही नहीं प्राप्त कर पाते। उनका हाल कैसा है? दुर्योधन जैसा,
जिसके सामने प्रभु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, परंतु वह प्रभु की दिव्यता को समझ ही नहीं पाया। उनका हाल कैसा है उन बुद्धिजीवियों का, जैसे उन लोगों का था जिन्होंने सुकरात के हाथ में विष का प्याला थमा दिया। वो उनकी दिव्यता को समझ ही नहीं पाए। हानि भगवान श्री कृष्ण की नहीं हुई थी, हानि भगवती की नहीं होती, हानि हमारी होती है भक्तों। जब सृष्टि की इस सबसे विलक्षण घटना के हम सहभागी, इसमें हम भागीदार नहीं बन सकते, इसको हम प्राप्त नहीं कर पाते उस रस को, तब हानि हमारी होती है। कैसे जानेंगे कि वो प्रभु आए हैं? कैसे जानेंगे कि वो भगवती आई है? वो भगवती तो हर युग में आती है, विविध विविध रूपों को धारण करके आई, परंतु प्रश्न यह है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो आती है या नहीं आती तो प्रश्न ही नहीं है, वो तो आती है। प्रश्न यह है, क्या आपके पास वो युक्ति है जिससे आप उसे पहचान लें? जिन्होंने उन्हें पहचाना, उनके पास एक दृष्टि थी, उनके पास वो दिव्य दृष्टि थी, जिस दृष्टि के माध्यम से उन्हें अपनी लीलाएं करते हुए प्रभु को अलग अलग रूपों में पहचान लिया। नामदेव जी के समक्ष जो विट्ठल की पूजा करते थे, उनके समक्ष विट्ठल स्वान रूप में आए, कुत्ते के रूप में आए, तो नामदेव जी ने उस रूप में भी प्रभु को पहचान लिया। रोटी लेकर जा रहे थे, उसी रोटी पर घी लगाकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो स्वान रूप में प्रभु ने उस रोटी को छीन लिया था, और इधर नामदेव जी घी का डब्बा लेकर जा रहे हैं कि प्रभु सूखी रोटी मत खाओ, लो घी लगा देता हूँ, रुको तो सही। और फिर एक स्थल आया, ये उनकी इमेजिनेशन नहीं थी, इतिहास गवाह है। फिर एक स्थल आया जहाँ पर वो स्वान रुका, और जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो विट्ठल आज उस स्वान के भीतर से स्वयं प्रकट हो गए और कहने लगे, नामा तू तो मुझे पहचान गया, तूने मुझे कैसे पहचान लिया? तब नामा ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया था कि अगर उस प्रभु को पहचानना है तो सद्गुरु की शरण में जाओ और वो दिव्य दृष्टि पालो, क्योंकि जिसने उस दिव्य दृष्टि को पा लिया वो किसी भी रूप में उस भगवती को जान जाएगा, उसे पहचान जाएगा। भक्तों, इसीलिए आते हैं सद्गुरु हमें उस भगवती के साथ जोड़ने, ताकि हमारा जीवन धन्य हो। क्योंकि इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? प्रेम का भूखा है, हर रिश्ते में वो प्रेम ढूंढ रहा है। लेकिन जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जो अपना सर्वस्व लुटाती है अपनी संतानों पर, जिसका जीवन समर्पित है अपनी संतानों के लिए, वो भगवती प्रेम लुटाने आती है। लेकिन यह हमारी विडंबना है कि हम उसकी ओर रुख ही नहीं करते। वो प्रेम का सागर है और वो पुकारती है कि आओ मेरी नदियों, मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें निर्मल कर दूंगी। पर हम हैं कि उसकी ओर बढ़ना ही भूल जाते हैं। ये अवसर जीवन में आया है, माँ के अनंत प्रेम की तुलना जब हमारे भक्तों ने की ना, उन्हें शब्द कम पड़े। वो कहना चाहते थे कि उनका प्रेम सागर की तरह अनंत है, परंतु सोचने लगे सागर का तो फिर भी अंत होगा, लेकिन भगवती के प्रेम का तो कोई अंत नहीं है। सागर का छोर आ सकता है, लेकिन भगवती के प्रेम का कोई छोर नहीं है। और तब उन्होंने माँ के प्रेम की, माँ की महिमा को कैसे रखा? आइए भक्तों, उस प्रेम स्वरूपिणी करुणामयी माता की महिमा को सुनते हैं। उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि माँ, हमें भी अपनी वो शाश्वत भक्ति दो, हमें भी अपनी प्रेम सरिता में डुबो लो, हमारे जीवन को भी अपने प्रेम से परिपूर्ण कर दो, क्योंकि हम तो अबोध बालक हैं। हम तुम्हारी ओर बढ़ सकें, इसके लिए तुम ही हमारा मार्गदर्शन करो। आए भक्तों, वो अनंत रूपिणी हमारे समक्ष हम अपने प्रेम को लुटाने आई है। आइए उनकी महिमा गाते हैं और अपने इस हृदय को उनके प्रेम से सराबोर कर लेते हैं।
सागर का छोरा रे, अंबर का छोरा रे, परमा की ममता का छोर नहीं, परमा की ममता का छोर नहीं, सागर का छोरा रे। दाती मेरी माझी जैसे पार जो सबको लगाए, दाती मेरी माझी जैसे पार जो सबको लगाए, जो आए गहरे तूफान भंवर से सबको बचाए, ना ऐसी करुणा दया जग में कहीं रे, ना ऐसी करुणा दया जग में कहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं, सागर का छोरा रे हो। माई मेरी सबसे न्यारी, सभी को एक सा दुलारे, माई मेरी हो, माई मेरी सबसे न्यारी, सभी को एक सा दुलारे, इसलिए सबको प्यारे, सभी के दुखड़े सवारे, मिल जाए महिमा मई माँ कहीं रे, मिल जाए महिमा मई माँ कहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं, सागर का छोरा रे, सागर का छोरा रे, अंबर का अंबर का छोरा रे, परमा की ममता का छोर नहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं, परमा की ममता का छोर नहीं रे, परमा की ममता का छोर नहीं।
माँ का प्रेम अनंत है। उनके प्रेम के विस्तार का कोई अंत नहीं। और उन्हीं अनंत रूपिणी माँ की गाथा हम श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, आज राजा जन्मेजय को वेदव्यास जी माँ महिषमर्दिनी के प्रकटीकरण की गाथा श्रवण करवा रहे हैं। चलिए हम भी उस गाथा की ओर बढ़ते हैं। बात उस समय की है जब पूर्व काल में दनु के दो पुत्र थे, रंभ और करंभ। रंभ और करंभ अत्यंत प्रतापी दैत्य थे। उन दोनों का आधिपत्य, उन दोनों का आतंक इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो रहा था। वह अत्यंत पराक्रमी थे, इसलिए उनके समक्ष कोई टिक नहीं पाता। उनका साम्राज्य समृद्ध था, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी एक संतान की। उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उनके राज्य को, जो उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाता। और यूँ हमेशा वो इस बात से चिंतित रहते कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा। और यूँ दोनों ने एक दिन निर्णय किया। उन्होंने सोचा कि अब हम जाएंगे और तपस्या करेंगे, एक प्रतापी पुत्र को प्राप्त करेंगे। दोनों बढ़ चले वन प्रदेश की ओर। रंभ ने अग्नि को प्रकट कर वहाँ पर अग्निदेव की उपासना करनी प्रारंभ कर दी और करंभ ने जल में खड़े होकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। आज जब दोनों ही तपस्या में रत हो गए, समय व्यतीत होने लगा, उनकी तपस्या प्रगाढ़ होने लगी। और एक दिन आया जब रंभ को सूचना मिली कि एक ग्रह ने उसके भ्राता करंभ का अंत कर दिया है। रंभ समझ गया अवश्य ही उन देवों की ये योजना होगी, उन देवों ने ही मिलकर मेरे भ्राता का अंत किया है। वह अवश्य ही भयभीत होंगे। आज जैसे ही उसे ये बोध हुआ तो उसे इतना क्रोध आया कि ये देव जिनकी हम तपस्या कर रहे हैं, अग्निदेव को मैं कब से पुकार रहा हूँ, वो मुझे वरदान देने ही नहीं आ रहे। ऐसे जीवन का क्या लाभ। और अब मैं अपनी आत्महत्या करूँगा, मैं स्वयं का ही अंत कर दूंगा और मेरी आत्महत्या का पाप लगेगा इन देवों को। यह निर्णय कर आज रंभ ने एक हाथ से अपने केशों को पकड़ा, दूसरे हाथ में खड़ग उठाई और जैसे ही अपना सर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ा, इतने में अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव कहने लगे, रंभ रुको, ये क्या करने जा रहे हो? मांगो, कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो? आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, मांगो, मांग लो जो भी वरदान मांगने की कामना है। आज रंभ ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगा, अग्निदेव मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप मुझे वरदान दीजिए। मैं एक प्रतापी पुत्र को प्राप्त करना चाहता हूँ, एक ऐसा पुत्र जिसका पराक्रम अत्यंत श्रेष्ठ हो, वो इतना पराक्रमी हो कि उसके समक्ष कोई नहीं टिक पाए और उसका साम्राज्य दूर दूर तक विस्तृत हो। जैसे ही अग्निदेव ने यह सुना, वरद हस्त उठाया और कहा, तथास्तु। रंभ, अब जब यहाँ से तुम प्रस्थान करोगे, जिस भी नारी पर तुम्हारा मन आसक्त होगा, उससे ही तुम्हें एक ऐसे प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। आज अग्निदेव वरदान देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए, अंतर्धान हो गए। और इधर रंभ भी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि आज उसे वरदान मिल गया है। अब तो उसे प्रतीक्षा है अपने प्रतापी पुत्र की। और यूं आनंदित होकर वो बढ़ चला अपने साम्राज्य की ओर। मार्ग में ही उसकी दृष्टि एक महिषी पर पड़ी। उस महिषी को देखकर वो कामासक्त हो गया और उसने उस महिषी से ही विवाह कर लिया। रंभ और महिषी दोनों लौट जाते हैं रंभ के राज्य में और दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते हैं, आनंदित है। और रंभ अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कब वो क्षण आए जब मेरा प्रतापी पुत्र जन्म लेगा। समय व्यतीत हुआ। रंभ की पत्नी महिषी ने गर्भावस्था को धारण किया और अब तो रंभ दिन गिनने लगा कि कब वो समय आएगा जब मुझे मेरे पुत्र की
उस सुंदर सूरत को देखने का अवसर मिलेगा, अब तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। लेकिन नियति में कुछ और था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ राजमहल में स्थित था, तभी उसे सूचना मिलती है कि एक अन्य राजा जो उस महिषी पर पहले से ही कामासक्त है, उसने उस महिषी को प्राप्त करने के लिए उनको ललकारा है। वो आक्रमण कर दिया है उसने उनके राज्य पर। आज अपनी पत्नी के जीवन की रक्षा के लिए और अपने राज्य की रक्षा के लिए रंभ बढ़ चलता है युद्ध भूमि की ओर। युद्ध भूमि में पहुंच जाता है और वहां पर भीषण युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध में वह दूसरा जो राजा था, आज वो रंभ का अंत कर देता है। जैसे ही महिषी को सूचना मिलती है कि रंभ का तो अंत हो गया है, महिषी अपनी जीवन की रक्षा के लिए दौड़कर यक्षों की शरण में पहुंच जाती है। यक्षों के समक्ष जाकर प्रार्थना करती है। यक्ष रंभ के मित्र थे। आज जैसे ही उन्हें ये पता चलता है तो वह उस महिषी की रक्षा के लिए उस राजा से युद्ध करते हैं और उसे युद्ध में परास्त कर देते हैं, उसका अंत कर देते हैं। लेकिन महिषी बहुत दुखी है। वह सोचती है, मेरे स्वामी नहीं रहे तो मेरे इस जीवन का क्या महत्व। मैं भी जब उनकी चिता अग्नि जलेगी तो मैं उसमें बैठ जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। जब रंभ की चिता अग्नि प्रज्वलित की गई तो महिषी भी उस चिता अग्नि में जाकर बैठ गई। परंतु उस चिता अग्नि में आज वहां पर एक विलक्षण घटना घटी, क्योंकि रंभ को वरदान मिला था कि उसका एक प्रतापी पुत्र होगा उस महिषी से। तो आज जब महिषी उस चिता अग्नि में जाकर बैठी तो उस चिता अग्नि में से एक भीमकाय दैत्य ने आकार ले लिया। एक साधारण बालक नहीं, एक भीमकाय दैत्य उसमें से प्रकट हुआ। उसने देखते ही देखते विशाल आकार धारण कर लिया और वह कहलाया रंभ और महिषी का पुत्र महिषासुर। महिषासुर ने आकार ले लिया और महिषासुर अब द्रुत गति से बढ़ता हुआ अपने साम्राज्य की ओर पहुंच गया। उसने शीघ्र अतिशीघ्र राजकाज की समस्त विद्याओं को सीख लिया। अत्यंत पराक्रमी था। उसने अब अपनी सेना को लेकर संपूर्ण भूमंडल पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अलग अलग राज्यों में जाकर राजाओं को पर आक्रमण करता, उनके साथ युद्ध करता और यूं करते करते उसने संपूर्ण भूमंडल पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। जिन राजाओं ने संधि कर ली वो तो बच गए, नहीं तो चारों ओर उसने कत्लेआम, उसका ही आतंक विस्तृत होने लगा। आज जब चारों दिशाओं में महिषासुर का आधिपत्य हो गया तो अब महिषासुर ने सोचा, इस भूमंडल पर तो मैंने अपने बल से संपूर्ण साम्राज्य कायम कर लिया है, परंतु मेरा लक्ष्य तो उन देवों को परास्त करना है, उस स्वर्ग के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठना है, मुझे तो उस अमरावती को पाना है। यह सोचकर अब महिषासुर ने सोचा, उन देवों के साथ युद्ध करने के लिए कुछ विशेष शक्तियां चाहिए, एक विशेष वरदान मुझे अर्जित करना होगा। यह सोचकर वो वन प्रदेश की ओर बढ़ गया। आज वन प्रदेश में जाकर वो ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी को बारंबार पुकार रहा है। समय व्यतीत होता चला जा रहा है, परंतु उसका तप प्रचंड और प्रचंड होता चला जा रहा है। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे हैं, विपत्तियां उसे घेरती हैं, परंतु वह एक निष्ठ होकर अपनी तपस्या में रत है। उसका तप भंग नहीं हो रहा, निरंतर ब्रह्मदेव को पुकार रहा है। और करते करते वह समय आया जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हो गए। कहने लगे, वत्स महिषासुर, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ, मांगो कौन सा वरदान प्राप्त करना चाहते हो। तुमने भीषण तप किया है, तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। महिषासुर ने पितामह ब्रह्मा को अपने समक्ष देखा, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। कहने लगा, पितामह ब्रह्मा, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा था, आप अब मेरे समक्ष हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा अंत कोई ना कर पाए
सिवाय मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने यह सुना अमरता का वरदान, मुस्कुराने लगे, कहने लगे, महिषासुर तुम तो विद्वान हो, क्या ये बात नहीं जानते कि जो भी इस धरा पर जन्म लेता है उसका अंत सुनिश्चित है। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, सोचो और कोई और वरदान प्राप्त कर लो। महिषासुर अब कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया, सोचने लगा कौन सा वरदान प्राप्त करूं। और आज अब कुछ क्षण सोचने के बाद उसने कहा, पितामह ब्रह्मा, फिर आप मुझे वरदान दीजिए कि इस संपूर्ण त्रिलोकी में दानव मानव कोई भी पशु, कोई भी पुरुष जाति में कोई भी मेरा अंत कभी ना कर पाए। मैं किसी भी पुरुष से अवध्य हो जाऊं और यदि कभी मुझे मृत्यु आए तो केवल एक नारी के हाथों। आज जब यह सुना तो पितामह ब्रह्मा ने वरदहस्त उठाया और तथास्तु कहा, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज महिषासुर ने जब ये वरदान प्राप्त कर लिया, पितामह ब्रह्मा जब वहां से चले गए तो महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा, चारों दिशाओं में ऐलान कर रहा है, देव दानव मानव जब कोई भी पुरुष मेरा अंत नहीं कर पाएगा तो वो नारी जो स्वयं आश्रित है, वो नारी जो अबला है, वो किस प्रकार से मेरा अंत करेगी। यूं ये महिषासुर त्रिलोकी का राजा हो गया। इस संपूर्ण भूमंडल पर अब मेरा ही राज्य होगा, त्रिलोकी भी अब मेरी ही होगी। आज आनंदित है, प्रसन्न है और प्रसन्न चित्त होकर बढ़ चलता है अपने साम्राज्य की ओर। वहां समस्त दैत्यों का आवाहन कर देता है, चारों दिशाओं से दैत्य आ रहे हैं। और अब महिषासुर के समक्ष जब चारों दिशाओं से समस्त दैत्य शूरवीर आकर सज्ज हो गए हैं तो आज महिषासुर कहता है, दैत्य शूरवीरों, तुम्हारे राजा महिषासुर के पास अब ऐसा वरदान है कि वो किसी भी पुरुष से अवध्य हो गया है, इसलिए अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और अब वो समय आ गया है जब हमारा आधिपत्य अमरावती पर हो। आज महिषासुर ने अपने एक दूत को बुलाया और उस दूत को कहा, जाओ जाकर देवराज इंद्र के समक्ष मेरा ये संदेश रखो। उसे जाकर कहो कि त्रिलोकी का स्वामी अब स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए आ रहा है, वो सज्ज है, इसलिए वह स्वर्ग का सिंहासन खाली करे। अगर वो शांति पूर्वक तरीके से स्वर्ग से पलायन कर लेगा तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। आज ये जैसे ही उस दूत को संदेश दिया, वो संदेश लेकर द्रुत गति से बढ़ गया अमरावती की ओर, पहुंच गया स्वर्ग की नगरी। स्वर्ग की नगरी में जाकर देवराज इंद्र की सभा में खड़ा है। देवराज इंद्र के समक्ष कहता है, मैं महिषासुर मेरे स्वामी है, दैत्यराज महिषासुर का मैं दास हूँ और मैं आपके समक्ष उनका एक संदेश लेकर आया हूँ। उन्होंने इस संपूर्ण भूमंडल पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया है और इस संपूर्ण त्रिलोकी में उनका वध कोई नहीं कर सकता, इसलिए अब वो इस त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ आसन स्वर्ग पर अपना शासन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप यहाँ से पलायन कर जाएं, अन्यथा आप युद्ध के लिए सज्ज हो जाएं। देवराज इंद्र ने यह सुना, वो महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है, तो स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा हेतु आज देवराज इंद्र ने कहा, जाकर अपने स्वामी को कहो कि ये सिंहासन देवों का है, ये अमरावती देवों की है और इसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो युद्ध करना चाहता है तो हम उससे युद्ध करेंगे और इस अमरावती की रक्षा करेंगे। वो इस स्वर्ग के सिंहासन को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आज उस दूत को ये संदेश दिया, उस दूत ने इस सूचना को लिया और वो बढ़ चला महिषासुर के राजमहल की ओर। इधर देवराज इंद्र वो जानते थे कि उस महिषासुर ने एक ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि उसके बल के आगे हम समस्त देवों का बल जो होगा वो बौना हो जाएगा, गौण पड़ जाएगा। इसी चिंता में एक ओर तो उन्होंने समस्त देवों को प्रोत्साहित कर दिया और कहा, जाओ देव सेना को सज्ज करो, लेकिन मन में चिंता है, कैसे करेंगे और क्या होगा। अपनी इस चिंता को लेकर वो पहुंच गए बृहस्पति जी के पास। देवों के गुरु बृहस्पति जी आज इंद्रदेव गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में गए
उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, स्वर्ग पर संकट आ गया है। वो महिषासुर, उसने अत्यंत बल को अर्जित कर लिया है और वह इस स्वर्ग के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। गुरुदेव, आप ही बताइए, इस संकट के समय में मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव बृहस्पति जी जानते थे कि उसकी जिज्ञासा कहाँ से उठ रही है, वो क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं। वह कहते हैं, तुम क्यों चिंतित हो? देवराज इंद्र अपने हृदय का संपूर्ण हाल उनके समक्ष व्यक्त कर देता है और कहता है, गुरुदेव बृहस्पति, आप ही अब हमारा मार्गदर्शन करें। मुझे क्या करना चाहिए? इस समय क्या है मेरा कर्तव्य, मुझे बताइए। और उस समय गुरुदेव बृहस्पति जी जो उत्तर देते हैं, वो उत्तर हम सबके लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। आइए उनके उस उत्तर को हम श्रवण करते हैं उनके शब्दों में, जिसका वर्णन वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ में किया है, और जानते हैं कि वो आज क्या परामर्श दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं इंद्र को। सदा भवितव्यं भवत्येव जानन्नेव शतक्रतो उद्यमः सर्वथा कार्यो यथा पौरुषमात्मनः मुनयो अपि हि मुक्त्यर्थम् उद्यमैः कर्ताः सदा उद्यमैः कर्ताः सदा। जयकारा शेरां वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। दुर्गा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आज की इस पावन सभा में हम सभी प्रभु भक्तों का दिव्य ज्योति जागती संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी श्रवण कर रहे हैं दिव्य ज्योति जागती संस्थान, जिसके संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं। उनकी कृपा पात्र शिष्य कथा व्यास देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी विदुषी अदिति भारती जी के मुखारविंद हम देवी भागवत महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। और आज की इस पावन सभा के अंदर अब समय है जो हमारी भारतीय संस्कृति है दीप प्रज्वलन की, उसका निर्वाह करने का। उसके लिए हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और इस दीप प्रज्वलन की परंपरा का निर्वाह करवाएं। मेरा अनुरोध है, श्री गणेश जोशी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, मैं प्रभु के दरबार में, महामाई के दरबार में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे अनुरोध करूंगा वो कृपया मंच के पास पधारें और दीप प्रज्वलन की परंपरा में सम्मिलित हों। इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है, श्री सुनील उनियाल जी गामा जी महापौर हैं नगर निगम देहरादून से, उनका भी मैं प्रभु महामाई के दरबार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ श्री शिव कुमार अरोड़ा जी विधायक हैं रुद्रपुर से, महामाई के दरबार में उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच के पास पधारें। श्री सुरेश कोहली जी पूर्व महापौर हैं रुद्रपुर से, उनसे भी मेरा अनुरोध है कृपया मंच के पास पधारें और इस परंपरा में सम्मिलित हों। इसके साथ साथ श्री राकेश गुप्ता जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मेंबर बार एसोसिएशन उत्तराखंड से, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा श्री नरेश जौली जी
एडवोकेट महिपाल सिंह जी, श्री महिपाल सिंह धपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी, श्री मांगे राम गुप्ता जी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी आज की कथा के मुख्य यजमान हैं। इनसे मैं अनुरोध करूंगा मंच के पास पधारें। आज की इस कथा के उत्सव यजमान श्री विक्रम सिंह मखलोगा जी, श्री सुरेंद्र नागपाल जी, इसके साथ साथ आज के दैनिक यजमान श्री हरीश बिष्ट जी, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्री रघुवीर सिंह जी, श्री चंद्रपाल, श्री हरदीप सिंह जी, श्री हरीश रावत जी आज की कथा के दैनिक यजमान हैं। इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस परंपरा में सम्मिलित होने के लिए मंच के पास पधारें। और इसके साथ साथ हम आग्रह करेंगे आदरणीय कथा व्यास जी से कि दीप प्रज्वलन की परंपरा के साथ साथ हमें कथा का भी रसपान करवाएं। आइए बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इस महामाई की पावन कथा का रसपान करते हैं। तो बोले दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, जय माता दी, 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 जय माता दी। आज जब देवराज इंद्र ने प्रश्न रखा बृहस्पति जी के चरणों में, तो बृहस्पति जी उन्हें उस समय समझाते हैं, देवराज इंद्र, जब विपत्ति आती है तो उस समय धैर्य धारण कर लेना चाहिए। तुम निश्चिंत हो जाओ, भावी में क्या लिखा है इसको कोई नहीं जानता, लेकिन इस समय को मत गवाओ। जय और पराजय तो होती ही रहती है, परंतु जो समय का प्रयोग कर अपने कर्तव्य पथ पर डट जाता है, आज अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अपने कर्म में जुट जाओ। इस युद्ध का अगर तुमने चयन किया है तो उस युद्ध की पूरे तरह से तैयारी में तुम लग जाओ। भक्तों, क्या आप इसमें वो संदेश पकड़ पाए जो हम सबके लिए भी है? जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमारे जीवन में दुविधा होती है, विपत्ति सामने खड़ी होती है और हृदय कहता है कि उस परिस्थिति से भाग जाएं, परंतु उस समय हम भूल जाते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। सच है कि जीवन के हर क्षण में इम्तिहान होता है, परंतु डर जाते हैं जो लोग, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, पर जो लड़ते हैं उनके कदमों में एक दिन जहान होता है, उनके कदमों में एक दिन जहान होता है। इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारे पैर ठिठकते हैं। परंतु जब जीवन में विकट परिस्थिति आती है तो आज बृहस्पति जी ने जो मार्गदर्शन दिया, वही मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर भूमि में दिया था। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीवन में के कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। लेकिन विडंबना है मानव समाज की भक्तों, हम दिन रात फल की चिंता करते रहते हैं। एक मात्र मानव ही ऐसी योनि है, मानव ही ऐसा प्राणी है जिसको कर्म करने की स्वतंत्रता है, परंतु उसका कर्म जो है वो उसके फल के ऊपर आश्रित है। फल की चिंता के कारण कर्म कभी पूर्ण हो नहीं पाता और यूं मानव अपने जीवन में सदैव दुखी रहता है। ये कर्म करने की शक्ति ऐसी है जिसका प्रयोग कर हम अपने जीवन का सुंदर निर्माण कर सकते हैं, परंतु जब हमारा सारा ध्यान कल पर होगा तो फिर आज हाथ से निकल जाएगा। आप कहेंगे लेकिन कितना मुश्किल है ना, क्या ऐसा पॉसिबल है बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा? एक बात बताइए, क्या आपको पता है कल क्या होने वाला है? तो जब यही नहीं पता कि कल होने क्या वाला है, तो जो हुआ ही नहीं उसके लिए आज चिंतित क्यों है? जय और पराजय दिन और रात्रि की तरह है। इस सृष्टि ने दिन और रात दोनों को अपना आश्रय प्रदान किया है। अगर रात हुई है तो दिन होगा ही। अगर आज हार भी गए तो क्या हुआ? उससे लेसन लेकर कल विजयश्री को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हार के भय से आगे बढ़े ही नहीं,
अगर कर्म करना ही छोड़ दिया तो जो चलता नहीं है वो कभी मंजिल तक पहुंचता नहीं। एक रुकी हुई जल में सड़ांध उत्पन्न होती है, लेकिन वो नदी जो निरंतर बहती रहती है उसमें बहुत सारी मलिनताएं आती हैं, बहुत सारे कष्ट झेलती है, पर क्योंकि वो बढ़ती रहती है उसके पानी में से कभी सड़ांध नहीं उठती और अंततः जब सागर तक पहुंचती है तो उसका सारा जो मल है, मलिनता है, सागर अपने भीतर समेट लेता है। इसलिए जीवन में जय होगी, जय और पराजय में मत फंसिए, कर्म पर ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, हम तो जानते नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन भगत सिंह को पता था कि कल उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। जिस समय उन्होंने अपनी योजना को आयाम दिया था तभी वो जानते थे कि इसका अंत क्या होगा, फिर भी उन्हें भय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कर्म में उनकी निष्ठा थी, फल की उनको चिंता ही नहीं थी। और यही हुआ, भले ही अंग्रेजों को लगा कि उनका अंत कर उन्हें फांसी देकर वो जीत गए हैं, परंतु भगत सिंह एक ऐसा युवा बना, एक देश का ऐसा शूरवीर बना जिसने हार कर भी जीत को प्राप्त कर लिया। इससे हार जीत कुछ नहीं होती। अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले उसे पता था मुझे बाहर निकलना नहीं आता, फिर भी उसने उस समय में अपने कर्म को पूरी निष्ठा से किया। जीवन का अंत तो हुआ, लेकिन मरकर भी वो अमर हो गया। उसके जैसा योद्धा कोई नहीं हुआ। इसे भक्तों, सूत्र को थामिए, निष्काम कर्म करना मानव का ध्येय है। उसके जीवन में जब वो अपने कर्म को निष्ठा से करेगा तो अवश्य ही श्रेष्ठ आयामों को प्राप्त करेगा। आज मुनि बृहस्पति जी ने यही शिक्षा इंद्रदेव को दी और इंद्रदेव भी अब जुट गए। उन्होंने समस्त देव सेना को सज्ज किया और आज जानते थे कि उन्हें इस युद्ध में असीम पराक्रम की आवश्यकता होगी, इसलिए आज वो त्रिदेवों की शरण में भी गए। उन्होंने त्रिदेवों को भी कहा कि आपको भी हमारे साथ इस युद्ध में खड़ा होना होगा। इधर देव सेना सज्ज हो गई, सभी देव पूरी तरह उत्साह में उस युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे। उधर जब महिषासुर को संदेश मिला कि देवराज इंद्र स्वर्ग का सिंहासन नहीं छोड़ने वाले, उन्होंने युद्ध का आह्वान किया है, तो आज महिषासुर ने भी अपनी सेना का आह्वान किया और कहा, दैत्य शूरवीरों चलो, अब समय आ गया है कि अमरावती पर हमारा शासन हो। और आज समस्त दैत्य सेना को लेकर महिषासुर बढ़ चला अमरावती की ओर, चलता चला जा रहा है। इधर से देव सेना भी बढ़ती आ रही है। मार्ग में ही दोनों सेनाओं का जब सामना हुआ तो वहां पर भीषण युद्ध छिड़ गया। देव सेना पूरे पराक्रम से एक एक कर उन दैत्यों का अंत करती चली जा रही है। जो दैत्य सेना का अंत होता चला जा रहा है और देव सेना प्रसन्न हो रही है, परंतु जब महिषासुर ने देखा कि उसकी सेना को तो अंत हो रहा है, तो आज महिषासुर युद्ध करने के लिए आ गया। महिषासुर ने युद्ध करना प्रारंभ किया और उसके समक्ष कोई भी देव टिक नहीं पा रहा। देव सेना को खत्म करता चला जा रहा है। वरुण देव, वायुदेव सब मिलकर युद्ध कर रहे हैं, परंतु आज उसके समक्ष कोई नहीं टिक पा रहा। इंद्रदेव भी अपना पराक्रम लगा देते हैं और तभी देवराज इंद्र भी समस्त देवों को कहते हैं, इस समय अब देव सेना की और देवों की रक्षा ही अनिवार्य है, यहाँ से पलायन कर जाना ही श्रेष्ठ है। समस्त देव और सारी देव सेना वहाँ से पलायन कर जाती है। उस समय जब देव सेना ने वहाँ से पलायन कर लिया तो महिषासुर वह अब स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो महिषासुर उस श्रेष्ठ त्रिलोकी के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन स्वर्ग पर जाकर आरूढ़ हुआ तो आज चारों दिशाएं कालिमा में डूब गई। उसने अपने दैत्यों को चारों दिशाओं में भेज दिया। चारों दिशाओं में अब आतंक है, वैमनस्य है, वासनाओं का बोलबाला है। चारों ओर आतंक ही आतंक है और एक ही स्वर उठ रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। चारों दिशाएं कांप रही हैं। पुरुष पदभ्रष्ट हो गए हैं, नारियां शोषित हो रही हैं, बच्चे शोषित हो रहे हैं,
चारों दिशाओं में आतंक का ही साम्राज्य विस्तृत हो गया। भक्तों, हमारे पुराणों में आने वाली ये गाथा कई बार हमने इसे सुना है, और जैसे गत 2 दिवसों से आपको बता रहे हैं, हर एक गाथा को जिसको हम लेते हैं हम उसका विश्लेषण भी करते हैं। तो आइए कुछ क्षण रुकते हैं यहाँ पर और जरा सा विश्लेषण करते हैं कि आखिर हुआ क्या। महिषासुर कौन है? देखिए उस समय कैसी स्थिति थी। उस समय नारियां शोषित होने लगी। महिषासुर ने नारी को अबला समझा, उसका शोषण किया, उसका वो भोग किया उसका। पुरुष पदभ्रष्ट हो गए, वासनाएं वैमनस्य चारों दिशाओं में फैलने लगा और हर ओर आतंक का साम्राज्य हो गया। चारों दिशाओं से त्राही त्राही उठने लगी। क्या इस कहानी को सुनकर कभी हृदय में ये भाव नहीं उठा कि आज भी तो हमारे समाज की दशा ऐसी ही हो रही है? बताइए भक्तों, पहले भी तो सुनी है ना ये कहानी। कभी ऐसा नहीं आया मन में कि हमारे समाज में भी तो नारी की दुर्दशा है, हमारे समाज में भी तो युवा वर्ग पदभ्रष्ट हुआ है, व्यसनों का बोलबाला है और हम भी आतंक में जीते हैं? भक्तों, वास्तव में ये जो कहानियाँ लिखी गई हमारे शास्त्र ग्रंथों में, हमारे शास्त्र ग्रंथ कालजयी हैं। ऐसा नहीं था कि एक समय के लिए उन्हें लिखा गया और उसके बाद उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। यही तो विलक्षणता है भारतीय संस्कृति की, कि भारतीय संस्कृति के जो ऋषि मनीषी थे वो दूरदर्शी थे, वो दीर्घ दृष्टि रखते थे और उस दीर्घ दृष्टि से जब वो देखते थे तो उन्होंने आने वाले समाज के समक्ष इन गाथाओं के माध्यम से प्रेरणाएं रखी, समाधान रखे। लेकिन समाधान तो तब मिलेगा ना जब समस्या समझ आएगी। हमें तो समस्या ही नहीं समझ आई तो समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? चलिए समझते हैं कि ये महिषासुर कौन है जिसने आज ऐसा आतंक विस्तृत किया है। ये महिषासुर कौन है? चारों दिशाओं में अशांति का कारण था महिषासुर। हमारे समाज में ऐसा महिषासुर कौन है जिसके कारण हमारा समाज अशांत है? महिषासुर, ये नाम 2 शब्दों के मेल से बना है, महिष और असुर। जब समाज में असुरता पनपती है तो समाज में अशांति बढ़ती है। परंतु असुर कौन है भक्तों? असुर कौन होता है? हम सोचते हैं, टीवी में दिखाते हैं, असुर कैसा होता है? काला वर्ण होता है, उसके लंबे केश होते हैं, बड़े बड़े नख होते हैं और सर पर 2 सींग होते हैं। हम तो ऐसा ही समझते हैं ना दैत्यों को, असुरों को। परंतु भक्तों, आपको बताएं, दैत्य और असुर ऐसे नहीं होते। ये तो उनका बाहरी स्वरूप है जिसको किसी चिंतक ने, किसी एक क्रिएटिव आर्टिस्ट ने सोचकर आपके सामने डिपिक्ट कर दिया। लेकिन असुर कौन है बताया सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने। असुर, ये शब्द अ और सुर, ये 2 शब्दों के मेल से बना है। असुर, सुर क्या है? सुर क्या है? संगीत में कितने स्वर होते हैं भक्तों? बताएंगे जरा। संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7 सुर होते हैं। हमने सुना था कि देहरादून वाले जो हैं उनके सुर बड़े पक्के हैं। तो क्या जांच कर ली जाए? बताइए, कर ली जाए? चलिए बताइए फिर कौन से सुर होते हैं? जांच कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए ज़रा कौन से सुर होते हैं? यहाँ से हम बजाएंगे, आपने साथ में गाना है। गाएंगे? ठीक है। सबसे पहला सुर कौन सा होता है? हमें तो सुनाई नहीं दी आपकी आवाज़। सा। दूसरा सुर रे। तीसरा सुर, चौथा पा, था, नी, सा। बिल्कुल सही, आपके स्वर सच में ही बहुत पक्के हैं। ये 7 सुर जब किसी साज में से निकलते हैं
और जब उस साज में से जो भी हम संगीत निकाले, जब वो सुरों में बद्ध होता है तो वो संगीत अच्छा लगता है, कर्णप्रिय होता है। लेकिन जब हम सा दबाएं और रे की ध्वनि आए तो हम क्या बोलेंगे? बेसुरा हो गया। तो वास्तव में महाराज श्री ने समझाया कि असुर कौन है। एक मनुष्य सुर में कब होता है? वो असुर बाहर से वैसा नहीं दिखता जैसे अभी आपको बताया, वो दिखता हमारे जैसा ही है। लेकिन एक मानव सुर में कब होता है? जब उसके भीतर से प्रेम, सौहार्द, बंधुत्व, क्षमा, दयाशील ये श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं, स्पंदित होते हैं। लेकिन जब उसके भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, वैमनस्य, वासनाएं, ये वाली भावनाएं प्रकट होती है तो वह मानव वो सुर में नहीं रहता, वो असुर बन जाता है। क्योंकि उसने आसुरी संपदा को एकत्रित कर लिया। उसके जीवन का साज अब ईर्ष्या, द्वेष, दंभ को ही प्रकट कर रहा है, इसलिए अब वो सुर नहीं रहा, अब वो असुर बन गया है। और महिष कौन है? असुर तो हमें समझ आ गया, लेकिन एक और शब्द है महिष। इसका क्या अर्थ है? दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से जब इसका अर्थ पूछा तो महाराज श्री ने कहा महिष। महिष, इसको अगर आप संस्कृत हिंदी शब्दकोश में इसका अर्थ देखेंगे तो आपको मिलेगा भैंसा। इसका अर्थ है एक भैंस से, एक बफलो। और एक भैंस की प्रवृत्ति कैसी होती है? असीम शक्ति होती है उसमें। जब एनिमल साइंसेस के जो बायोलॉजिस्ट थे, जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि जो वाइल्ड बफलो होती है, जो एक जंगली भैंसा होता है, उसके भीतर इतनी शक्ति होती है कि वो जंगल के राजा शेर को भी परास्त कर सकता है। और उसकी असीम शक्ति इतनी होती है कि वह उसे परास्त कर कर पूरे जंगल के अंदर उत्पात मचा सकता है। परंतु महाराज श्री ने कहा उसके पास शक्ति तो असीम होती है, लेकिन वो निरंकुश होता है, उसकी शक्ति पर कोई लगाम नहीं होती। इसीलिए वो जंगली भैंसों का झुंड जहाँ से भी निकलता है, जिस भी सरोवर में जाता है, जिस भी क्षेत्र से निकलता है, वहाँ पर वो उत्पात मचा देता है। महाराज श्री ने कहा महिष कौन है? एक ऐसा व्यक्तित्व जो उन्मत्त हो चुका है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके भीतर केओस है, जो अनबैलेंस्ड हो चुका है, जिसका मन विक्षिप्त और उन्मत्त हो चुका है, वही महिष है। ये मन की एक ऐसी मनोवृत्ति की ओर इंगित कर रहा है, एक ऐसी अवस्था की ओर इंगित कर रहा है जिसमें मन जो है वो उन्मत्त हो जाता है। ये मन की उन्मत्तता क्या है? चलिए इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्रभु श्री राम को मुनि वशिष्ठ एक दिन, जब योग वाशिष्ठ का जो उपदेश हमारे समक्ष है, जब वो उपदेश सुनाया जा रहा था, तो मुनि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं, राम, आज मैं तुम्हें एक उन्मादी की, एक उन्मत्त व्यक्तित्व की कहानी सुनाता हूँ। पूर्व समय में एक उन्मादी था जो एक भयंकर जंगल में रहा करता था। देखने में तो वो बिल्कुल सामान्य जैसा ही दिखता था, आम व्यक्ति जैसा ही लगता था, लेकिन जब उसके कार्य देखे जाते थे तो उसके सारे कार्य ऐसे थे कि कोई भी यही कहेगा कि वो एक पूरा पागल था। कभी तो वो जो पगडंडियाँ और रास्ते बने थे उन्हें छोड़कर कंटीली झाड़ियों में प्रवेश कर जाता, अपने वस्त्रों को फाड़ लेता, अपने शरीर को नोच लेता, कांटों पे चल रहा होता, पैर लहू लुहान हो रहे होते, लेकिन अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता। कभी तो दिनों दिनों तक सोता नहीं चिंता में, और कभी तो उसे लगता कि वही राजा है, दिनों दिनों तक लंबी तान कर सोता। कितने कितने दिन कंटीली झाड़ियों में पड़ा हुआ भूखा पड़ा रहता, और फिर एक दिन उठकर जाता और केलों के क्षेत्र में पहुंच जाता और वहां पर बेतहाशा उन केलों को खाता जाता। यूं उसका जीवन पूरी तरह निरंकुश था। उसे ना अपनी सुध थी, अगर उसे कोई परामर्श देता तो अहंकार इतना था कि वो किसी की बात नहीं सुनता। उसकी हालत तो ऐसी थी कि उसके भीतर कोई भी गुण नहीं था, लेकिन अभिमान सर चढ़ कर बोलता था। प्रभु श्री राम ने जब यह सुना
तो कहने लगे, मुनिवर गुरुदेव, वो उन्मादी कौन है, उसका नाम क्या है? तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, वह उन्मादी कोई और नहीं, वो मानव का ही विक्षिप्त उन्मत्त मन है। वो मन जो स्वार्थों में पड़ा है, जिसे ईर्ष्या द्वेष के बिच्छुओं ने डंस मारा हुआ है, जो स्वभाव से ही चंचल है, नीचे की ओर बहता है और उसे बस इच्छाएं पूरी करनी है। इच्छाओं को पूरा करने के लिए ईर्ष्या द्वेष से में पड़कर वो किसी भी स्तर पर गिर जाता है और अहंकार इतना है कि कोई समझाने आए तो समझता नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व जिसका हो जाता है भक्तों, वो महिषासुर बन जाता है। जिसने इस आसुरी संपदा को समेट लिया, जिसे अभिमान को समेट लिया, वही महिषासुर है। और आज भक्तों, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे समाज में हम उस काल में जी रहे हैं जब हर एक मानव के भीतर वो महिषासुर प्रबल हो रहा है। कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी वैमनस्य के रूप में वो उछाल मार रहा है, वो प्रचंड हो रहा है। वो महिषासुर हर एक का हृदय विक्षिप्त कर रहा है। हर एक व्यक्ति पागल ही तो है इस संसार को बटोरने के लिए। कोई उसे समझाए तो समझता नहीं है। देखिए अपने आसपास, देखिए उन लोगों को जो गुस्से में कुछ ही क्षणों में बंदूक निकालते हैं और सामने वाले का अंत कर देते हैं। कौन है वो? हमारे ही समाज में रहने वाले महिषासुर हैं। देखिए उन लोगों की ओर, उनके चेहरे, जिनके चेहरों पर शिकन भी नहीं आती और वो निर्ममता से बच्चियों का, नारियों का शोषण करते हैं, उनका शील भंग करते हैं। कौन है वो? उनके भीतर महिषासुर ही तो जाग गया है। हर युग में वो महिषासुर प्रवृत्ति ही जब मानव के भीतर उछाल मारती है तो समाज में अशांति होती है, समाज में वैमनस्य होता है, समाज में कत्लेआम विस्तृत होता है। और आज हम उस समय में जी रहे हैं जहाँ पर ये महिषासुरी प्रवृत्ति जो है छूत की बीमारी की तरह फैल रही है। एक वाक्य मुझे यहाँ पर याद आता है। एक दिन एक व्यक्ति अपने ऑफिस में गया। ऑफिस का बॉस था वो, लेकिन आज वो बॉस जो था बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। आज बड़ा ही उसके जीवन में आज उसका दिन जो था वो ठीक नहीं चढ़ा था। सुबह ही घर पर लड़ाई हो गई और उसी फ्रस्ट्रेशन को लेकर वो ऑफिस पहुंचा। और आज अपनी फ्रस्ट्रेशन में जैसे ही उसका जो एम्प्लॉय था वो उसके रूम में आया तो उसने उस पर क्रोध कर दिया। बिना बात के उसे इतने अपशब्द कहे कि वो जो एम्प्लॉय था उसने सोचा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बिना बात के मुझ पर क्रोध कर दिया। अब वो एम्प्लॉय अपनी टीम के साथ काम करने आया तो उसे भी इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, मुझ पर बिना बात के क्रोध कर दिया कि आज उसने अपना सारा गुस्सा जो था वो अपनी टीम पर उतार दिया। अपनी टीम पर जब उसने गुस्सा उतारा तो वो टीम भी सोचने लगी, अरे भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये खामखा हमें ऐसे बोल रहा है। बताओ, जो भी आता है कुछ ना कुछ बोलकर चला जाता है, ऐसे कैसे चलेगा। वो टीम भी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुई, आपस में तो किसी पर गुस्सा उतार नहीं पाए। जब ऑफिस से जाने का समय हुआ तो क्या किया, जो गेट पर पियून खड़ा था आज सबने उस पियून पर अपना गुस्सा उतार दिया। उस पियून ने सोचा, अरे भाई एक तो सारा दिन इनके लिए बाहर बैठे रहो, जाकर इनके टेबल पर कॉफ़ी और चाय रखो और उसके बाद बिना बात के मुझे इतना कुछ कह गए, ये क्या बात हुई। अब वो पियून घर पहुंचा इसी फ्रस्ट्रेशन में, उसने अपनी पत्नी के ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार दिया और उसकी पत्नी ने कहा, बताओ इनके लिए घर पर खाना बनाओ, सब कुछ तैयारी करके रखो, घर आकर मिला क्या, क्रोध का प्रसाद देते हैं। आज उसे भी इतना गुस्सा आया कि वो अपने कमरे में अंदर गई, वहाँ पर उसका बेटा टीवी देख रहा था। उसने जाकर 2 खींचकर तमाचे लगाए और कहने लगी, सारा दिन टीवी देखता रहता है, कोई और काम धंधा नहीं है क्या। बेटे ने कहा, अभी तो पढ़ाई खत्म करके आया हूँ, आप तो हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो। अब वो बच्चा जो था बाहर गया, उसको भी गुस्सा आ रहा था, छूत की बीमारी है लग गई। उसने क्या किया, वहाँ पर एक कुत्ता बैठा था, उस कुत्ते को जोर जोर से मारने लगा। वो कुत्ता भी अब फ्रस्ट्रेट हो गया और कुत्ता दौड़ते दौड़ते गया। फ्रस्ट्रेशन में उसे जो सबसे पहला व्यक्ति सामने दिखा वो कोई और नहीं, वो बॉस था। आज उस कुत्ते ने उस बॉस को काट लिया।
यूं छूत की बीमारी की तरह ये महिषासुरी प्रवृत्ति फैल रही है हमारे समाज में। भक्तों, ये तो हंसी की बात है, लेकिन सिर्फ क्रोध नहीं, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, ये आसुरी वृत्ति को हम प्रोपगेट कर रहे हैं। और जब हमारे समाज में हम इसी वृत्ति को प्रोपगेट करेंगे, जब हमारे भीतर वो महिषासुर प्रबल होगा, तो हमारे समाज में शांति कैसे होगी? इसीलिए इस महिषासुर का मर्दन अनिवार्य है। कैसे होगा मर्दन? माँ भगवती इस लीला से हमें बताने आई है। उस समय जब महिषासुर का आधिपत्य चारों दिशाओं में फैला, उसका आतंक चारों दिशाओं में फैला, तो सारे देव अब त्रस्त हो गए। एक दिन अपने जीवन की रक्षा करते करते पहुंच गए ब्रह्मा जी की शरण में। कहने लगे, ब्रह्मदेव, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। कैसा वरदान दिया है उस महिषासुर को, हमारे जीवन की रक्षा कौन करेगा? अब आप ही कोई समाधान बताइए। ब्रह्मदेव मौन थे। वो उन सबको लेकर पहुंच गए भगवान विष्णु की शरण में। भगवान विष्णु और महादेव वो तो पहले से ही इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि उस महिषासुर का आतंक किस प्रकार से खत्म हो। और आज जैसे ही समस्त देव वहां पर पहुंचे, तो अब मंत्रणा चलनी प्रारंभ हो गई। विषय था उस महिषासुर का अंत कैसे हो। वार्ता चल रही है, तभी एकाएक भगवान विष्णु कहते हैं, उस महिषासुर का अंत करने का अब एक ही उपाय है। आज भगवान विष्णु ने अब आवाहन किया, समस्त देवों का आवाहन किया और कहने लगे, आप सभी अपने अपनी तेज राशि को प्रकट कीजिए, अपने अपने तेज पुंज, अपने अपने शक्ति पुंज को अर्पित कीजिए। हम सबके संगठित शक्ति पुंज से ही वह देवी जन्म लेंगी जो उस महिषासुर का अंत करेंगी। इतना कहना था कि भगवान विष्णु की देह से एक श्याम वर्ण की कांति वाला प्रकाश निकला। भगवान शिव ने भी अपना प्रकाश पुंज अर्पित किया। देखते देखते समस्त देव अपना प्रकाश पुंज अर्पित करते जा रहे हैं और देखते ही देखते सामने आकाश मंडल पर एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हो जाता है। उस विशाल प्रकाश पुंज को एक टक होकर समस्त देव देख रहे हैं और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज में से आज स्वयं आदि शक्ति जगत जननी वहां पर प्रकट हो जाती है। आज जैसे ही आदि शक्ति जगत जननी वहां पर प्रकट हुई, भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी अब इन्हें अपने अपने आयुध प्रदान करें। आज इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया, भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल प्रदान किया। एक एक कर समस्त देवों ने उन्हें आयुध प्रदान किए। माँ ने अपनी भुजाओं में उन आयुधों को धारण कर लिया। हिमालय राज ने आज माँ को सिंह का सिंहासन प्रदान किया। आज माँ सिंह पर आरूढ़ हो गई और उस समय माँ के उस वीर रस को देखकर समस्त देवों ने माँ की महिमा का गुणगान किया। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, मुक्ति दायनी भय हरणि कालिका, जय 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 हा
कर कृपाण शूलशैल धनुष बाण पल्म चर्म कर कृपाण शूलशैल धनुष बाण धरणि दल निदानव दल रण करालिका पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत पूतना पिशाच प्रेत डाकिनी शाकिनी समेत भूत ग्रह वेताल खग मृगाल जालिका जय 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 महेश भामी अनेक रूप नामिनी सा सा रे सा 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 नि सा 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 रे सा 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 रे रे नि सा रे सा भ नि सा नि भ भ नि भ म प नि सा रे सा नि सा नि भ म सा रे सा नि भ म रे सा नि म प जय महेश भामी अनेक रूप नामिनी समस्त लोक स्वामिनी हिम शैल बालिका रघुपति पद परम प्रेम तुलसी चल नेम रघुपति पद परम प्रेम तुलसी चल नेम भुवै प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका जय 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 शक्ति मां महिषमर्दिनी की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी मां अंबिका भवानी की जय। आज मां महिषमर्दिनी वहां प्रकट हो गई है। देवराज इंद्र ने कहा, मां, उस महिषासुर ने वरदान प्राप्त किया है कि उसका अंत केवल एक नारी की हाथों ही होगा। इसलिए आज मां, अब तुम हमारे संकट का निवारण करो,
हमारे जीवन का रक्षण करो। आज माँ ने जैसे ही सुना कि उस महिषासुर ने नारी का तिरस्कार किया है, आज माँ ने एक भीषण अट्टहास किया, एक भीषण अट्टहास किया जिससे चारों दिशाएं कांपने लगी। और उसके उस अट्टहास से आज महिषासुर का आसन भी डोलने लगा और महिषासुर अपने सिंहासन से गिर गया, नीचे आकर गिर पड़ा। जैसे ही महिषासुर अपने सिंहासन से गिरा तो आज अपने आप को संभालता है और कहता है कि कौन है इस त्रिलोकी में ऐसा जिसने हमारा अपमान किया है? त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर को पुकारने वाला कौन है? जाओ, जाकर चारों दिशाओं में फैल जाओ और देखो किसने ऐसी धृष्टता की है। अवश्य ही वो मानव ऐसा नहीं कर सकते। उन देवों को ही आज अपनी मृत्यु का आमंत्रण उन्हें हमें दिया है। जाओ, आज वो शायद मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। जाओ, जाकर देखो कौन है जिसने हमें ललकारा है। आज समस्त दूत जो थे महिषासुर के, वो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। चलते चले जा रहे हैं, खोज रहे हैं आखिर किसका अट्टहास था। चलते चलते एक दूतों का दल एक स्थान पर पहुंचा। एक विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य रूप धारिणी देवी बैठी थी, सिंह के आसन पर आरूढ़ थी और आज उनका रूप जो था वो देखते ही बनता था। ऐसा विलक्षण सौंदर्य था कि उस सौंदर्य को उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस रूप को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और सोचने लगे, ऐसी दिव्य रूप धारिणी का वर्ण तो हमारे स्वामी महिषासुर को करना चाहिए। आज चलो चलते हैं, द्रुत गति से जाते हैं और स्वामी को बताते हैं कि एक ऐसी सुंदर देवी है जिनका वर्ण जब वो करेंगे तो वो आनंदित हो जाएंगे। आज वह दूत द्रुत गति से वहां से दौड़ते हुए राज सभा में पहुंचते हैं और कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज हमने एक ऐसा दृश्य देखा है, एक ऐसी सुंदरी देखी है जिसके सामने आपकी ये स्वर्ग की अप्सराएं फीकी हैं। इनका सौंदर्य फीका है, उसके सौंदर्य के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। वो इतनी सुंदर है, श्वेत वर्ण है उनका, लंबे लंबे केश है, सुंदर श्रृंगार किया है और वीर रस को धारण करके वहां बैठी है। महिषासुर जैसे जैसे उनकी बातें सुन रहा है, उस रूप माधुरी का वर्णन सुनकर ही आज महिषासुर कामासक्त हो गया। अब उसने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और कहा, जाओ मुख्यमंत्री जाओ, उस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष मेरा प्रणय निवेदन रखो। हम उस दिव्य रूप धारिणी का वर्ण करेंगे, उसे इस त्रिलोकी की सम्राज्ञी बनाएंगे। जाओ, जाकर मेरा प्रणय निवेदन रखो और उसे ससम्मान इस राजमहल में लेकर आओ। इतना सुनना था कि महामंत्री सोच में पड़ गया। किन शब्दों में मैं उन देवी के समक्ष ये प्रणय निवेदन रखूंगा? चलता चला जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है, ये ऐसी कौन सी देवी है जो अपने आने की सूचना अट्टहास से देती है और मेरे स्वामी उनका वर्ण करना चाहते हैं। उसके मन में बहुत से प्रश्न हैं। करते करते वो रास्ता तय हो गया और वह जब उस स्थल पर पहुंचा तो आज वह भी माँ का रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने आप को संभाला और आज अब महादेवी के समक्ष सामयुक्त वचनों को लेकर पहुंच गया। कहने लगा, प्रणाम महादेवी, मैं त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का महामंत्री हूँ और मेरे स्वामी वो अत्यंत पराक्रमी हैं। हमारे दूतों ने आपके रूप माधुरी की महिमा जब गाई तो हमारे स्वामी आपके रूप से आकर्षित हो, प्रसन्न हो, आपसे विवाह करने का निर्णय कर लिया है उन्होंने। उनका प्रणय निवेदन लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। देवी, इस प्रणय निवेदन को स्वीकार कीजिए और चलिए मेरे साथ, चलिए, वो अमरावती का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। महादेवी ने देखा बड़े कोमल वचन बोल रहा है। महादेवी ने भी कोमल स्वर में ही कहना शुरू किया। माँ ने कहा, त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर के महामंत्री, तुमने अपना परिचय तो दे दिया, परंतु मेरा परिचय भी तो जान लो। चलो मैं तुम्हें अपना परिचय बताती हूँ और जाकर अपने उस स्वामी महिषासुर को भी मेरा परिचय बता देना। जाओ, जाकर उसे बताओ कि मैं यहाँ पर उससे विवाह करने नहीं आई हूँ। मैं इस संपूर्ण सृष्टि की करणी हूँ, मैं उन देवों की जननी हूँ और मैं उसके आतंकी साम्राज्य का अंत करने यहाँ आई हूँ। जाओ,
जाकर उसे कहो या तो आत्मसमर्पण करे, अन्यथा आज मरण के लिए सज्ज हो जाए। जैसे ही माँ की ये भीषण वाणी सुनी उस महामंत्री ने, वो तो थर थर कांपने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ राजमहल में पहुंचा, कांप रहा और कहता है, स्वामी त्राहिमाम त्राहिमाम। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो आपका अंत करने आई है, वो आपका काल बनकर आई है, आप उसका वर्णन मत कीजिए। वो कह रही है कि तुम्हारे राजा महिषासुर का अंत करूंगी मैं, जाओ जाकर उसे कहो आत्मसमर्पण कर ले। आज जैसे ही यह सुना, एक नारी, ये कैसी बातें कर रहे हो महामंत्री, लगता है तुम आज सुरा पान करके आए हो, जाओ जाकर एक कोने में बैठ जाओ, अन्यथा आज मेरे हाथों तुम्हारा वध होगा। इस त्रिलोकी में किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मेरा अंत कर सके। मैंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। अब महिषासुर ने अपने एक और दैत्य को बुलाया। उस दैत्य का नाम था विडालाक्ष। विडालाक्ष को कहा, विडालाक्ष तुम जाओ और मेरा प्रणय निवेदन उनके समक्ष रखना, और इस बार अकेले मत जाओ, कुछ सेना भी साथ में लेकर जाओ। वो शौर्य रूप धारण करके आई है, वो आज शौर्य स्वरूपा बनकर आई है, वीर रस धारण किया है। अवश्य ही वो मेरा शौर्य भी देखना चाहती है, इसलिए जाओ सेना को साथ में लेकर जाओ। आज विडालाक्ष ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, एक नारी ही तो है, मैं उसे ले आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। विडालाक्ष अपने अभिमान में चूर आज बढ़ चला सेना को लेकर उस स्थल की ओर जहां पर महादेवी स्थित थी। पहुंच गया और कहने लगा, प्रणाम देवी, अद्भुत है आपका ये रूप, अद्भुत है आपका ये वीर रस। चलिए मैं आपको अपनी समस्त सेना के साथ ससम्मान यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। मेरे स्वामी महिषासुर वह आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप इस त्रिलोकी की साम्राज्ञी बनेंगी, इससे अच्छा अवसर और क्या है, चलिए मेरे साथ। आज माँ ने जब फिर से वही बात सुनी तो आज माँ ने कहा, विडालाक्ष क्या उस मुख्यमंत्री ने तुम्हें मेरा परिचय नहीं दिया? मैं कौन हूँ? मैं इस संपूर्ण सृष्टि की माता हूँ, मैं जगत जननी हूँ, और मैं यहाँ पर किसी से विवाह करने नहीं आई, मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। मैंने उन ब्रह्म का वरण किया है, मैं यहाँ पर तुम्हारे आतंकी साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। विडालाक्ष ने सोचा ऐसे तो नहीं मान रही, उसने अपनी खड़ग उठाई और माँ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, और आज माँ के सीने उसे परास्त किया, उसे दूर पटक कर फेंका। और जब आज उसके जीवन लीला का अंत हुआ, इधर सारी दैत्य सेना जो है वो त्राही त्राही करने लगी। द्रुत गति से दौड़कर वापस पहुंच गए और कहने लगे, स्वामी विडालाक्ष का अंत कर दिया है उस देवी के सिंह ने, अब आप ही बताइए हम क्या करें। महिषासुर ने सोचा, विडालाक्ष का अंत हो गया, लगता है उसका भी जो पराक्रम था वो क्षीण ही था, मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा है, अहंकार को ठेस लग रही है। अब महिषासुर ने सोचा, साम दाम दंड भेद ये सारी नीतियों में जो निपुण है उस चिक्षुर को मुझे भेजना चाहिए। आज महिषासुर ने चिक्षुर को बुलाया, चिक्षुर को कहा, चिक्षुर तुम जाओ और जाकर उस दिव्य रूप धारिणी के समक्ष मेरा प्रणय निवेदन रखना, और इस बार मैं तुम्हें कहता हूं, साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का प्रयोग करना, किसी भी नीति का प्रयोग करना, उसे यहाँ पर लेकर आना, मैं उसका वरण करूंगा, लेकिन वो मेरे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकती। जाओ जाकर उसे किसी भी तरीके से यहाँ पर लेकर आओ। आज चिक्षुर ने कहा, स्वामी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास तो शब्दों के ही ऐसे बाण हैं, मैं तो अपनी वाणी से ही उसे जीत लूंगा। नीति में निपुण बनाया है मुझे मेरे गुरु ने, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर बैठिए, मैं अभी गया और अभी आया। चिक्षुर भी अपने अभिमान में चूर आज देवसेना को लेकर अब बढ़ गया उस स्थल की ओर, चलता चला जा रहा है। चलते चलते जब वहां पहुंचा तो आज सामयुक्त वचनों को लेकर पहुंच गया उन देवी के समक्ष। कहने लगा, अद्भुत अद्भुत देवी, अद्भुत, आपके पराक्रम के दर्शन भी अब हमने कर लिए हैं। विडालाक्ष अत्यंत पराक्रमी था, आपके सिंह ने ही उसका वध कर दिया, तो आपका पराक्रम क्या होगा हम समझ गए हैं। परंतु देवी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए
नारियां जब वीर रस धारण करती है ना, उनकी शोभा बढ़ती बहुत है, परंतु वीर रस तब तक ही शोभा देता है जब तक कि उन्हें एक श्रेष्ठ वर नहीं मिलता। आपके वीर रस का कार्य पूर्ण हुआ। हमारे जो राजा हैं, त्रिलोकी के राजा महिषासुर आपका वरण करना चाहते हैं। हे देवी, अब इस वीर रस को त्यागिए, नारियों को तो श्रृंगार रस ही शोभा देता है। चलिए, आपके जीवन में इससे बढ़कर कौन सा अवसर आएगा? आपने इसीलिए तो इस वीर रस को धारण किया था ना। चलिए, अब इस वीर रस को त्यागिए, श्रृंगार रस को धारण कीजिए और त्रिलोकी की साम्राज्ञी बन जाइए। आज महादेवी ने जब चिक्षुर के मुख से ऐसी बातें सुनी, जब उन दैत्यों की प्रवृत्ति को खोल खोल कर अपने मुख से अपने अलग अलग शब्दों में वो दैत्य रख रहे हैं, तो आज माँ भीषण क्रोध में आ गई। माँ ने कहा, तुम्हारी इस आतंकी सोच को, तुम्हारी इस विभस्त्र सोच को, तुम जो नारी को भोग्या समझते हो, इसी सोच का अंत करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। नारियों को वीर रस शोभा नहीं देता। आज मेरे इस वीर रस की ख्याति तुम देखोगे, तुम्हारा सारा ये दैत्य साम्राज्य देखेगा। और माँ जितने क्रोध में आई कि आज माँ ने चिक्षुर के ऊपर अपनी खड़ग से प्रहार किया और चिक्षुर की जीवन लीला का भी अंत कर दिया। वहां अब रक्त की धाराएं बहने लगी। समस्त जो दैत्य सेना थी वो दौड़कर वापस चली गई और इधर महिषासुर चिंतित है। परंतु भक्तों, यहां पर कुछ क्षण रुकिए कुछ क्षण। माँ का ये वीर रस जो माँ ने धारण किया है, माँ का ये वीर रस चुनौती दे रहा है उस समाज को जो नारी को अबला समझते हैं। माँ का ये वीर रस तब प्रकट हुआ है, नारी का वो वीर शौर्य स्वरूप तब प्रकट हुआ है जब समाज ने नारी को शोषित किया है, जब समाज ने नारी को अबला समझा है, जब इस पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अपने जूतों तले दबाना समझा है, तब माँ का ये शौर्य स्वरूप प्रकट हुआ है। माँ का ये शौर्य स्वरूप चुनौती दे रहा था उस युग में भी समाज की उस सोच को जो समझते थे कि नारी का भोग करना ही पौरुष है। और आज के समाज में भी, जहां मुझे आपको समस्या बताने की ज़रूरत नहीं है, नारी के साथ शोषण ही तो हो रहा है, क्योंकि इंसान, हमारा ये पुरुष प्रधान समाज, वह सोचता है पौरुष इसमें है कि नारी को दबाया जाए। परंतु हम आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, माँ ने जो ये शौर्य रूप धारण किया है वो चुनौती है। वो कह रहा है इस समाज को कि खोखला है वो पौरुष जो नारी को दबाकर उसका शोषण कर इठलाता है। खोखला है वो पौरुष जो उसकी आवाज को दबाकर स्वरित होता है। खोखला है वो पौरुष जो उसके नेत्रों में अश्रु देखकर भी आंखों में नमी नहीं प्राप्त करता, पसीजता नहीं है। खोखला है वो पौरुष। माँ का ये शौर्य स्वरूप समाज को उसकी दुर्दशा दिखा रहा है। अगर पौरुष देखना है ना, क्यों कह रही हूँ पुरुष वर्ग को संबोधित करके सबसे पहले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में लंबा समय देखा है नारियों ने जहाँ पर उनका शोषण हुआ है। और हमारे समाज में कुछ ऐसी परिभाषाएं बनाई गई जिसमें बच्चों में ही भेद कर दिया गया, लड़कियों को अलग शिक्षाएं दी गई और पुरुषों को अलग शिक्षाएं दी गई। और उसका नतीजा आज हम अपने समाज में देख रहे हैं कि पुरुष के भीतर की संवेदना, वह नारी की शक्ति उसने तिरस्कृत की है। देखिए, वो जगदम्बिका जो है साकार रूप में नारी स्वरूपा बनकर इस धरा पर आती है, परंतु अगर आपने गत दिवसों की कथा सुनी है तो हर एक के भीतर वो संवेदना, वो फेमिनिन फोर्स बढ़कर भी बैठी है। तो पुरुष के भीतर भी वो जगदम्बिका है, परंतु पुरुष ने अपनी नारित्व की शक्ति को, अपनी संवेदनशीलता को भी तिरस्कृत किया है। उसके सामने पौरुष के ऐसे पैमाने रखे गए कि वह सोचता है नारी घर में रहे, उसके नीचे रहे, यही उसका पौरुष है। परंतु भक्तों, हम उस भूमि पर बैठे हैं जहाँ पर पौरुष की सच्ची मिसालें हमारे महापुरुषों ने दी है।
देखना है अगर सच्चा पौरुष तो देखे स्वामी विवेकानंद को, जो किसी भी प्रलोभन के आगे नहीं डिगे और जिन्होंने साबित कर दिया, जिन्होंने नारी उत्थान के लिए संकल्प उठाया और नारी को सशक्त बनाया। देखना है सच्चा पौरुष तो देखिए छत्रपति शिवाजी को। राजा थे, जब दूसरे साम्राज्यों पर जीत हासिल करते थे तो उनकी नारियों पर भी कोई कुदृष्टि नहीं पड़ने देते थे, अपितु ससम्मान उन्हें उनके सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़कर आते थे। ऐसे थे हमारे देश के युवा, ऐसे थे हमारे वो महान विभूतिवान चरित्र, उनका था पौरुष। देखना है पौरुष तो देखिए ज्योतिराव फूले का, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और फिर वही सावित्रीबाई फूले जो थी वो भारतवर्ष में पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया। देखना है पौरुष तो हमारे समाज में ऐसे महान विभूतियों को देखिए भक्तों। ये जो हमने परिभाषाएं बनाई हैं, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम एजुकेशन देते आ रहे हैं, बच्चों को, अपने बेटों को ये सिखाते हैं रोना नहीं है, क्योंकि रोगे तो तुम्हारा पौरुष कम आका जाएगा। परंतु ये कोई पौरुष की परिभाषा नहीं है जिसमें दूसरे का दुख देखकर संवेदना ही ना जागे, नेत्र नम ही ना हो, उसका पौरुष खोखला है। तो जहां पुरुष समाज को आज माँ का ये जगदम्बा स्वरूप याद करा रहा है नारी के उन अनुदानों की और अपनी नारित्व की शक्ति का सही उपयोग और उसका सम्मान करने की, वहीं पर नारी समाज को भी माँ का ये स्वरूप जागृत करने की बात कर रहा है, जगाने आया है। नारी ने भी तो जब वर्षों वर्षों यह सुना कि घर की चार दीवारी ही उसका क्षेत्र है, वो तो अबला है, उसके भीतर इतनी क्षमता नहीं, तो कहीं ना कहीं उस नारी ने भी अपने आप को अबला मान लिया। कहते हैं ना, किसी वेस्ट के फिलोसोफर ने कहा है एक झूठ को बार बार बोलो तो वो सच बन जाता है, और हमारे समाज की नारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस देश की नारियां थी गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियां, जिन्होंने ज्ञान को विस्तृत किया था, जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, गार्गी ने प्रश्न पूछे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जी से और फिर ज्ञान का उदय करवा दिया इस पूरे समाज के लिए। जिस देश में रानी झांसी जैसी रानी थी, वैसी नारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी, ना होती झांसी की रानी तो शायद और कई वर्ष हमें लग जाते लड़ने के लिए। वो अकेली उन अंग्रेजों से लड़ी और उसने ही बीजारोपण किया था स्वतंत्रता संग्राम की उस अग्नि का। जिस देश में ऋषिका अनुसूया हुई, जिन्होंने त्रेता युग में एनवायरमेंटल साइंसेस को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के सिद्धांत को रख दिया, वह मंदाकिनी नदी को हिमालय से लेकर आई अपनी योग बल से, और उन्होंने सूखा पड़े हुए स्थान को एक बार फिर पुनर्जीवित कर दिया, उस जल से हरियाली से संपन्न कर दिया। जहाँ की एनवायरमेंटल साइंसेस को प्रदान करने वाली नारी है, जहाँ पर सुसंस्कारों को प्रदान करने वाली है, जहाँ जीजाबाई जैसी नारियां हुई जिन्होंने छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धाओं का निर्माण किया, उस देश की नारी अपने अस्तित्व को भूल गई है। उस देश की नारी अपने आप को अबला समझ रही है। उस देश की नारी ने जब अपने आप को अबला समझा, तभी हमारा देश जो था उसने अपने ओजस्वी पद को खोया, उसका पतन हुआ। भक्तों, माँ का ये जगदम्बिका स्वरूप आह्वान कर रहा है नारी समाज का, नारी जाति का, कि तुम साधारण नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो। तुमने, समाज ने तुम्हें एक आईना दिखाया। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी नारी की परिस्थिति को एक बड़े सुंदर फिजिक्स के रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। आप सब ने स्कूल में फिजिक्स लैब में आप गए होंगे और वहाँ पे दो शीशे देखे होंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। तो महाराज श्री कहते हैं कि हमारे समाज में नारी की स्थिति क्या हुई, जब इतने वर्षों उसको दबाया गया तो उसकी स्थिति कैसी हुई। जैसे जब एक कॉन्केव मिरर्स के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ना, तो उस कॉन्केव मिरर्स में जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो जो इमेज बनती है ना, वो उल्टी इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज आती है। तो महर्षि ने कहा नारी के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। वो तो शक्ति स्वरूपा थी, लेकिन उसने अपने आप को अबला समझ लिया।
जब नारी ने अपने आप को समाज के मिरर से देखा, कॉन्केव मिरर से देखा, तो वो अबला बन गई। लेकिन फिर समाज ने जब देखा कि नारी की शोषण के कारण समाज की प्रगति अवरुद्ध हो रही है, तो हमारे ही समाज में एम्पावरमेंट के नारे लगने लगे, सशक्तिकरण के नारे लगने लगे। और जब सशक्तिकरण के नारे लगे तो उस समय क्या हुआ, उन सशक्तिकरण के नारों को सुनकर नारी उठी। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जब नारी उठी तो उसने सोचा शायद अंग्रेजी वेशभूषा को धारण करना, मॉडर्न लैंग्वेज को बोलना, ऑफिस में जाकर काम करना, यही एम्पावरमेंट है। और महाराज श्री कहते हैं ये कैसी एम्पावरमेंट थी, जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, जब उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, तो एक सीधी इमेज तो बनती है, पर वो वर्चुअल होती है, असली नहीं होती, नकली होती है, केवल प्रतिबिंब होता है। महाराज श्री ने कहा ये जो एम्पावरमेंट के डिस्कोर्सेस हमारे समाज में चले, उसने नारी को खड़ा तो किया, परंतु उसे एक सूडो पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया। और यही कारण है कि एम्पावरमेंट की इतनी बातें होने के बाद भी वो एम्पावर्ड नारी जो ऑफिसेज में काम कर रही है, जो पढ़ी लिखी है, जो अंग्रेजी भाषा में बात कर लेती है, जो सोफिस्टिकेटेड है, मॉडर्न है, उसके पास धन है, उसका भी शोषण हो रहा है। मिसिंग लिंक क्या है, नारी का जो शक्ति स्वरूप है, नारी का शक्ति स्वरूप वेशभूषा, एजुकेशन बाहरी से परिभाषित नहीं होती। फिजिक्स की लैब में ही एक तीसरा आईना होता है, वो प्लेन मिरर होता है। उस प्लेन मिरर से जब आप देखते हो तो आपको आपका अक्स हूबहू दिखता है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं आज अगर नारी को जगाना है, समाज को सशक्त करना है, इस समाज को प्रगति की ओर लेकर जाना है, तो नारी को उसके वास्तविक अस्तित्व से परिचित करवाना होगा, उसको उसके जगदम्बा स्वरूप से परिचित करवाना होगा। और वो कैसे होगा, वो तब होगा जब नारी, जो माँ के यहाँ पर तृतीय नेत्र है ना, जब वो तृतीय नेत्र नारी का खुलेगा, जब उसके जीवन में कोई अध्यात्मवेता, तत्ववेता, संत आएंगे, वो उसे उसके तृतीय नेत्र का उन्मीलन करेंगे, तब नारी अपने जगदम्बा स्वरूप को जानेगी। तब वो समझ जाएगी कि उसका सौंदर्य बाहरी नहीं है, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम है, उसका तो अंतस्थ ही सुंदर है। जब रानी झांसी के जीवन में सुरेंद्राचार्य जी आए थे, तब हुआ था रानी झांसी का निर्माण, तब उसके भीतर जगदम्बा का शौर्य प्रकट हुआ था। जीजाबाई के भी गुरु थे जिन्होंने उसे उस ज्ञान से प्रदीप्त किया था। भक्तों, आज भी हमारे समाज को वो क्रांति चाहिए, हमारी नारी को जगाने वाली वो क्रांति, हमारे समाज को जगाने वाली वो क्रांति जो इस तृतीय नेत्र से के खुलने से प्रारंभ होती है। और सिर्फ थ्योरी नहीं रख रही हूँ, ऐसे शब्दों को रखने के पीछे और इस तथ्य को आपके सामने रखने के पीछे बात यह है कि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन कर आज हमारे इस देश में करोड़ों ऐसी नारियां हैं जिनको जागृत किया है उनके आत्मिक स्वरूप के प्रति। महाराज श्री ने एक प्रकल्प चलाया जिसका नाम है संतुलन, ताकि समाज में संतुलन स्थापित हो। समाज जो है ना, ये भी एक पक्षी के समान है जो दो पंखों पे ही उड़ सकता है। अगर पुरुष वर्ग एक पक्ष है तो दूसरा पक्ष जो है, जो दूसरा पंख है, वो नारी है। जब दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो ये समाज उन्नति करेगा। वेदकालीन भारत में भारत उन्नत इसीलिए था, जहाँ पर ऋषि मनीषी थे वहाँ पर ऋषिकाएं और विदुषियाँ भी थी, जहाँ पर ऐसे लड़ने वाले योद्धा थे वहाँ पर वीरांगनाएं भी थी जिन्होंने समाज को सुरक्षित रखा, उन्नत रखा। जहाँ पर पुरुषों ने श्रेष्ठ संतानों को आगे शौर्य की गाथाएं समझाई और सिखाई, वहाँ पर ऐसी माताएं थी जिन्होंने अपने गर्भ से शूर वीरों को संस्कार देकर पोषित किया। इसे भक्तों, आज अगर इस भारत को एक बार फिर उसी वेदकालीन ख्याति को प्रदान करना है ना, तो सबसे पहले भारत की नारी को और भारत के पुरुषों को जागना होगा। हमें इस भारत भूमि में उस क्रांति को छेड़ना होगा, हमें स्वयं जागृत होना होगा अपने जगदम्बा स्वरूप के प्रति, हमारे समाज को नारी के सम्मान के प्रति जागृत होना होगा, तब ही समाज परिवर्तित होगा। और दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी, केवल हम कथा नहीं करते,
हम समाज में उतरे हैं समाज को जागृत करने के लिए। हमारे सामाजिक प्रकल्प है संतुलन प्रकल्प, लिंग समानता को कायम करने के लिए देश भर में असंख्य मुहिमों के माध्यम से कार्यरत है। और उसमें कार्य करने वाली नारियां वो नारियां हैं जो जागृत हैं। आज उनमें वेदकालीन देवियों को, उन महिलाओं को घड़ रहा है वो ज्ञान, जिस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से महाराज श्री ने उनको जागृत किया। आज आप सबके समक्ष नारी की उसी महिमा को हम लेकर के आए हैं। सुनिए नारी की उस महिमा को। ये आह्वान है नारी जाति का कि उठो, जागो और अपने जगदम्बिका स्वरूप को जानो, अपने अस्तित्व को जानो। और ये आह्वान है हमारे पुरुष समाज का कि आप लोग भी आगे बढ़िए। आपका दायित्व है कि आप अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी महिला का सम्मान करें और इस विश्व में अपने बच्चों को, अपने बेटों को ऐसे संस्कार दें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां पर नारी अबला ना हो, जहां पर नारी अपने नारित्व को प्राप्त करे। नारी वो है जो इस समाज का नेतृत्व कर इसे सफलता के मार्ग पर लेकर जा सकती है। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देव भूमि भारत, देवों के द्वारा पूजित इस भारत में नारी का सदैव सम्मान हुआ है और आगे भी होना चाहिए। ऐसी ही प्रेरणा देता है ये भजन। शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। घर की अबला वो नहीं, गृह लक्ष्मी है, सम्मान है। कि बिगड़ी इस दशा को देगी वो आकार है। भोग की वस्तु न नारी, भोग की वस्तु न नारी, योग का अवतार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। कभी अग्नि में वो जलती है, कभी कांटों में वो पलती है। कभी अग्नि में वो जलती है, कभी कांटों में वो पलती है। नाव उसकी तो सदियों से थपेड़ों में ही जलती है। स्नेह की गंगा वो निर्झर, ममतामयी बौछार है। भोग की वस्तु न नारी, भोग की वस्तु न नारी, योग का अवतार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है, वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है
जगत में वो आदर्श है। दया क्षमा व सहिष्णुता की जगत में वो आदर्श है। कहलाती आधी आबादी वो है तो उत्कर्ष है। आत्मस्वरूप को जान लेगी तो परिवर्तन लाएगी। शोषण अत्याचारों के वो विरुद्ध अड़ जाएगी। आत्मस्वरूप को जान लेगी तो परिवर्तन लाएगी। शोषण अत्याचारों के वो विरुद्ध अड़ जाएगी। कमतर नहीं पुरुषों से वो प्रतिभाओं का अंबार है। कमतर नहीं पुरुषों से वो प्रतिभाओं का अंबार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। घर की अबला वो नहीं, गृह लक्ष्मी है, सम्मान है। युग की बिगड़ी इस दशा को देगी वो आकार है। भोग की वस्तु न नारी, भोग की वस्तु न नारी, योग का अवतार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। उसके आंचल के तले ही पलता ये संसार है। नारी है शक्ति स्वरूपा, जननी है वरदान है। जागिए, उठिए, नारियों का आह्वान करता है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये मंच। उठिए, प्राप्त कीजिए उस ब्रह्म ज्ञान को। इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन करवा अपने अस्तित्व को जानो। तुम में जगदम्बा है और तुम्हारी शक्ति से ही नवीन युग का आगाज होगा। इसलिए जागो, उठो, उस ज्ञान को प्राप्त करो। माँ का ये दिव्य स्वरूप आज उसने अपने इस वीर रस को धारण कर ललकार दिया है। अब महिषासुर को आमंत्रित कर दिया है। अब महिषासुर जब के राज्य में जब त्राहिमाम का स्वर गूंजा, जिसने चारों दिशाओं में त्राही त्राही कर रखी थी, आज उसकी राज्यसभा में अब त्राहिमाम का स्वर छिड़ गया है। समस्त दूत जब वहां महिषासुर के समक्ष पहुंचे और बताया कि चिक्षुर का भी अंत हो गया है, तो अब महिषासुर ने कहा, अब मैं स्वयं जाऊंगा उस युद्ध भूमि में, मैं स्वयं प्रणय निवेदन रखूंगा उस देवी के समक्ष, और युद्ध की नौबत आई तो मैं युद्ध भी स्वयं करूंगा। आज महिषासुर ने अपनी समस्त सेना को सज्ज किया, एक दिव्य रूप धारण कर लिया, सुंदर सुंदर अलंकारों को, सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण कर लिया, और अब वह बढ़ चला उस दिशा में जहां पर महादेवी स्थित थी। आज अपनी समस्त सेना को लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ होकर जब उस स्थल पर पहुंचा, तो आज मां के उस सौंदर्य को देखकर वो स्तब्ध रह गया। सामयुक्त वचनों को लेकर मां के समक्ष पहुंचा और कहने लगा, अद्भुत 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 है तुम्हारा ये रूप देवी, सुंदर तुम्हारी काया है, निर्मल तुम्हारी छाया है। फिर क्यों है देवी तुमने यूं वीर रस अपनाया है? अपने कोमल तन पर देवी यूं ना अत्याचार करो, छोड़ दो ये वीर रस, मुझ त्रिलोक त्रिजयी महिषासुर का प्रणय निवेदन स्वीकार करो। माँ ने सुना आज महिषासुर आया है प्रणय निवेदन लेकर। माँ ने कहा, दुर्बुद्धि महिषासुर, बस प्रणय निवेदन नहीं, क्षमा निवेदन कर ले। ये तेरे पास अवसर है, क्षमा मांग ले। मैं तुझसे यहाँ पर विवाह करने नहीं आई हूँ, अभी तो तेरे आतंकी साम्राज्य का अंत करने आई हूँ। जिस बल पर तू अभिमान करे, जिस शक्ति का अपमान करे, उस
शक्ति की, उस सृष्टि की जननी हूँ मैं, उन देवों की माता हूँ मैं, और आज मैं तेरा काल, तेरी संहारिणी बन के आई हूँ यहाँ पर। आज महिषासुर ने यह सुना, कहने लगा, शांत शांत देवी शांत, तुम्हारी इस क्रोध की लालिमा ने ही तो महिषासुर का दिल जीत लिया है, तुम्हारे इस वीर रस ने ही तो मुझे मंत्र मुग्ध किया है। मेरे वरण से तेरी शोभा अनंत गुना बढ़ जाएगी, तू बन जा मेरी पटरानी, ये सृष्टि तभी हर्षाएगी। आज माँ ने देखा, ये तो बार बार दृष्टता कर रहा है, प्रणय निवेदन कर रहा है। माँ ने कहा, बस महिषासुर बस, जिस नारी का तूने अपमान किया है, जिसे तूने अबला समझा है, उस नारी वेश को धरकर आज तेरे इस वैमनस्य का, तेरे इस भोग का अंत करने में आई हूँ, तेरे साम्राज्य का अंत करने में आई हूँ। आज जैसे ही ये भीषण स्वर सुने, महिषासुर भी क्रोध में आ गया, कहने लगा, बस अभिमानिनी बस, बहुत हुआ प्रणय निवेदन, अब देख महिषासुर की शक्ति जिसका ये जगग्रास हुआ। अब मैं अपने पराक्रम से तुझसे युद्ध करूंगा, तुझसे युद्ध करके तुझे परास्त करूंगा और केशों से घसीट कर तुझे लेकर जाऊंगा और तेरा अंत करूंगा। आज माँ ने जैसे ही ये सुना, अब माँ ने मधुपान करना प्रारंभ किया, शहद का पात्र उठाया, मधुपान कर रही हैं और अब कहती है, गरज ले महिषासुर, गरज ले, अंतिम बार गरज ले, क्योंकि अब कुछ ही क्षणों में ये त्रिलोकी तेरे अंत की लीला देखेगी, तेरे आतंकी साम्राज्य का विध्वंस करने आई हूं मैं। महिषासुर ने जब यह सुना तो आज उसने अपनी खड़ग को उठाया और बढ़ चला मां पर प्रहार करने के लिए। मां के सिंह ने जैसे ही महिषासुर को आते हुए देखा, आज उसने अपने पूरे वेग से महिषासुर को दूर पटका। तभी महिषासुर ने अपना रूप परिवर्तित किया। आज महिषासुर ने एक विशाल गज का रूप धारण कर लिया। गज जैसे ही मां की ओर बढ़ने लगा तो मां के सिंह ने उस गज के मस्तक पर चढ़कर उसे चीरना प्रारंभ कर दिया। महिषासुर करहाने लगा और आज उसने अपना पुनः रूप परिवर्तित किया, एक सिंह का रूप धारण कर लिया और मां के सिंह पर प्रहार कर रहा है। मां ने जब देखा कि मेरे सिंह को आघात लगा तो आज मां ने 5 बाणों का संधान किया, उन बाणों को उस सिंह रूपी महिषासुर की ओर छोड़ा और आज महिषासुर दूर जाकर गिरा, करहा रहा है। और तभी उसने ऋषभ का रूप धारण कर लिया। आज ऋषभ अपने नखों और तूतन से मां को प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, मां को त्रस्त करने का प्रयास कर रहा है। जब मां को आघात लगा तो आज महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। अभिमानिनी, अब भी समय है तेरे पास, अगर अपना ये श्रृंगार, अपना ये रूप भंग नहीं होने देना चाहती तो मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर, अन्यथा आज मैं तुझे दासी बनाऊंगा, तुझसे युद्ध करके तुझे परास्त करूंगा, तेरे समस्त सौंदर्य को भंग कर दूंगा। आज मां ने जैसे ही ये सुना, मां ने आज अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया। मां ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, वो सुदर्शन चक्र द्रुत गति से घूमने लगा, घूमता चला जा रहा है। घूमते घूमते आज महिषासुर की गर्दन के पास पहुंचा और वहां पे वो सुदर्शन चक्र रुक गया। जैसे ही सुदर्शन चक्र रुका, महिषासुर जोर जोर से हंसता है, जोर जोर से हंस रहा है। देखा अभिमानिनी, तेरे ये शस्त्र मेरे समक्ष नहीं टिक सकते, तेरे ये शस्त्र भी मुझसे डरते हैं, इसीलिए तो तेरा ये सुदर्शन चक्र मेरे समक्ष रुक गया। अब भी समझ जा, मेरे पराक्रम के आगे तेरा पराक्रम कुछ भी नहीं। अब भी समझ जा, मेरा वरण कर ले, मेरी पटरानी बन जा, इस संपूर्ण त्रिलोकी की साम्राज्ञी बन जा। मां ने कहा, बस महिषासुर बस, ये अंतिम अवसर दिया था तुझे मैंने, ये अंतिम अवसर था तुझे दिया मैंने। तू अब भी अगर समर्पण कर लेता तो तेरे जीवन का रक्षण हो जाता, मैं तुझे जीवन दान दे देती, पर अब तेरा ये अंतिम अवसर भी तुझसे छूट गया है। अब अगले ही क्षण ये त्रिलोकी तेरा मरण देखेगी। अब देख, आज मां ने अब अपने सुदर्शन चक्र को पुनः आदेश दिया, वो द्रुत गति से घूमने लगा, घूमता चला जा रहा है, घूमता चला जा रहा है। महिषासुर के पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र भाग रहा है और अगले ही क्षण अब महिषासुर का सर धड़ से अलग हुआ। मां ने महिषासुर की जीवन की लीला का अंत कर दिया।
आज महिषासुर के जीवन की लीला का अंत हुआ और समस्त त्रिलोकी आनंदित हो गई। समस्त देवों ने मिलकर आज माँ के चरणों में जयघोष अर्पित किया। बोलिए माँ महिष मर्दिनी की आदि शक्ति माँ भवानी की। आज चारों ओर माँ का जय जयकार हो रहा है, क्योंकि त्रिलोकी महिषासुर के आतंक से मुक्त हो गई है। चारों ओर आनंद छा गया। सभी देव आनंदित है, माँ के चरणों में आकर बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और समस्त प्रजावासी वो भी आनंदित है। जानते हैं भक्तों, उस समय जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो चारों दिशाओं में उत्सव मनाए गए थे। चारों दिशाएं आनंदित थी और माँ के समस्त भक्तों ने माँ के लिए सुंदर सुंदर उत्सवों का आयोजन किया। तब ही इस धराधाम ने दुर्गा पूजा मनाई थी, तब ही इस धराधाम पर विजयदशमी आई थी। आइए भक्तों, उस समय जिस प्रकार अलग अलग प्रांतों में जाकर माँ ने सभी भक्तों को दर्शन दिए थे, आज हमने भी यहाँ पर महिषासुर का वध की लीला को श्रवण किया है। आइए हम भी माँ का आवाहन करते हैं कि माँ हमें भी आकर अपनी कृपाओं से सराबोर करो। माँ के चरणों में उनकी जय जयकार करते हैं। भक्तों, उस समय जब माँ ने ये कृपा की तो सभी प्रांतों में सब लोगों ने तरह तरह की तैयारियां की थी। आप बताइए, क्या आप सब ने तैयारियां की हैं? कैसे बुलाएंगे माँ को? कैसे बुलाएंगे? झूमकर, नाचकर, ताली बजाकर, गाकर बुलाएंगे और अपने समस्त भावों को माँ के चरणों में अर्पित करके। आइए भक्तों, हम सब भी माँ को बुलाते हैं और अपने जीवन में आनंद को मनाते हैं। महिषासुर का वध हुआ है, आए दुर्गा पूजा और विजयदशमी के पर्वों को मनाते हैं। जननी विजय विष्णवी मालिनी दुर्गा भवानी भुवनेश्वरी त्रिलोक जननी विजय विष्णवी मालिनी दुर्गा भवानी जगत वंदनी नारायणी पुत्री द्वितीये ब्रह्मचारिणी तृतीये चंद्रघंटा चतुर्थे कुष्मांडिका पंचमे स्कंदमाता षष्ठमे कात्यायनी सप्तमे कालरात्रि अष्टमे मां गौरी नवमे सिद्धिका नव दुर्गा भवानी नमोस्तुते। शंख बजे, फूलों के हार सजे, खुशियाँ मनाओ आज मिलके। ढोलक मुरचंद बजे, सिंदूर रंग उड़े, माँ की कृपा को पाओ मिलके। आई 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 माँ दुर्गा माँ, आई 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 माँ दुर्गा माँ। ढोल ताशा शंख बजे, फूलों के हार सजे, खुशियाँ मनाओ आज मिलके। ढोलक मुरचंद बजे, सिंदूर रंग उड़े, माँ की कृपा को पाओ मिलके। आई 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 माँ दुर्गा माँ, आई 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 माँ दुर्गा माँ।
दुष्ट संहारिणी जग उद्धारिणी हम सबकी तू रखवाली। तेरी दया का नहीं कोई पार है, जय जय हो माँ शेरा वाली। दुष्ट संहारिणी जग उद्धारिणी हम सबकी तू रखवाली। तेरी दया का नहीं कोई पार है, जय जय हो माँ शेरा वाली। मन में उमंग छाई ज्योति तेरी जलाई, रहना सदा पास दिल के। हे आई 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 माँ दुर्गा माँ, हे आई 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 माँ दुर्गा माँ। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो दुर्गा माई की जय जय जय। हो 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 हो। विपदा से तार दिया, प्यार बेशुमार दिया, अपना संसार तू ही माँ दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। चरणों में स्थान दिया, ममता का दान दिया, तेरी करुणा पार माँ दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। ढोल ताशा शंख बजे, फूलों के हार सजे, खुशियाँ मनाओ आज मिलके। ढोलक मुरचंग बजे, सिंदूर रंग उड़े, माँ की कृपा को पाओ मिलके। सभी के दोनों हाथ ऊपर। हेलो 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 माँ दुर्गा माँ। हेलो 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 माँ दुर्गा माँ। हेलो 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 माँ दुर्गा माँ। अभी 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 माँ दुर्गा माँ। अभी 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 माँ दुर्गा माँ। अभी 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 माँ दुर्गा माँ। अली 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 माँ दुर्गा माँ। अली 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 माँ दुर्गा माँ। अली 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 माँ दुर्गा माँ। अली आई 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 माँ दुर्गा माँ। आई 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 माँ दुर्गा माँ। बोली आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की माई मेरी सचिया जोता वाली तेरा तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। भक्तों, इस पर्व को मनाकर आनंदित तो आप बहुत हुए, पर अब चलते चलते क्या जानना चाहते हैं कि हमारे इस समय का और हमारे भीतर बैठे उस महिषासुर के आतंक से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? जानना चाहते हैं भाई भक्तों? बताइए, हाथ ऊपर करके बता दीजिए। चलिए एक बात बताइए, आप सबकी आयु को देखकर
जितने मैं देख रही हूँ, पहली बार विजयदशमी तो नहीं मनाई है आपने, पहली बार दुर्गा पूजा तो नहीं मनाई है आपने, कई बार मनाई है ना, हर साल मनाते हैं, परंपरागत रूप से मनाते हैं। पर भक्तों, कभी सोचा क्या कि इसे क्यों मनाया जाता है? जब उस काल में माँ आई थी और भक्तों का उद्धार किया था माँ ने, तो उस समय महिषासुर का अंत हुआ था और शांति की स्थापना हुई थी, आनंद हुआ था इसलिए। लेकिन एक बात बताइए, ज़रा सा गौर कीजिए, हम इतने सालों से विजयदशमी मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में तो शांति की स्थापना हो नहीं रही। हर बीते वर्ष के साथ तो अशांति ही बढ़ती जा रही है। माजरा क्या है? दिक्कत क्या है? समस्या कहाँ आ रही है? आप देखिए, इस संसार में, हमारे इस वर्ल्ड में इतनी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने सारे ऐसे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका मोटो ही ये है कि उन्होंने वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिशमेंट पर काम करना है। हजारों हजार ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में, और हर साल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं पीस टॉक्स पर। ऐसी हजारों गोष्ठियां रखी जाती हैं जहां पर चर्चा का मुद्दा यही होता है कि समाज में शांति कैसे आए, परंतु फिर भी हर बीतते वर्ष के साथ अशांति बढ़ रही है। क्यों? कभी सोचा नहीं? किस बात का आनंद मनाते हैं विजयदशमी में? विजय तो हुई नहीं हमारे जीवन में, फिर विजय किस बात की? क्या विजय बनाते हैं अशांति की? नहीं भक्तों, आप सबके साथ हमारा स्नेह है, इसलिए आपको भी ये राज की बात बताना चाहते हैं। राज की बात ये है कि जो प्रयास हो रहे हैं ना, वो जैसे आपको गत दिवस भी बताया था, वो प्रयास कैसे हो रहे हैं कि पेड़ में बीमारी लगी हो और उसके पत्तों को साफ किया जा रहा हो, उसकी जड़ में जो बीमारी बैठी है उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए कितना भी पत्तों को साफ कर लें, जो समाज रूपी वृक्ष है ना, वो कभी भी हरा भरा नहीं होने वाला, वो कभी भी बीमारी से मुक्त होने नहीं वाला। जब तक मानव के मन के अंदर बैठा हुआ महिषासुर जीवित है, तब तक जितना मर्जी प्रयास कर लें, इस समाज में शांति नहीं आ सकती। इस विश्व की सबसे छोटी इकाई कौन है? अच्छा एक बात बताइए, हम कह देते हैं ज़माना बड़ा खराब है। एक बात बताइए, ज़माना खराब है तो ज़माने को बनाने वाला कौन है? बताइए, ज़माने को बनाने वाला कौन है? मानव। और मानव को बनाने वाला कौन है? मानव को बनाने वाला कौन है? उसका मन। अब जब मन पर महिषासुर का साम्राज्य है, मन उन्मत्त हुआ है, मन पे पागलपन छाया हुआ है, संसार को बटोरने का, अपना वर्चस्व कायम करने का, ईर्ष्या द्वेष में, स्वार्थों में पढ़कर दूसरों को लूटने का, तो फिर मन ही महिषासुर जब बना हुआ है, मन में महिषासुर है, तो ज़माना तो अपने आप खराब होगा ना, कि नहीं होगा? इसीलिए ज़माना खराब है। इसलिए इस मन के महिषासुर का अंत कैसे हो, ये जानना सबसे अनिवार्य है। तब आएगी जीवन में सच्ची विजयदशमी। अब महिषासुर को मारेंगे कैसे? माँ ने अभी अभी हमें पूरी गाथा हमने उनकी सुनी और युक्ति माँ ने बताई है। अगर महिषासुर को मारना है तो महिष मर्दिनी को प्रकट करना होगा, और महिष मर्दिनी को प्रकट करना है तो महिष मर्दिनी कैसे प्रकट होगी? महिष मर्दिनी कैसे प्रकट होगी? सुरों का संगठन जब होगा तो महिष मर्दिनी प्रकट होगी। सुर कौन है और कहाँ है? कहाँ से लाएंगे सुर? कैसे होगा सुरों का संगठन? भक्तों, इस समाज में जो हम परिवर्तन देखना चाहते हैं ना, सुर कौन है? महर्षि कहते हैं सकारात्मक पॉजिटिव माइंडसेट वाले, पॉजिटिविटी के जो डायनामोज हैं, सकारात्मक ऊर्जा को कहा गया सुर। और असुर है वो नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर है ही नहीं, हम तो सकारात्मक नहीं दिखते। तो इसीलिए तो जो खुद ही कुंठित मन वाले हैं, जब वो प्रयास करते हैं तो परिवर्तन नहीं आता। तो सकारात्मकता के ऐसे पुंज कैसे निर्मित होंगे? सकारात्मकता के ऐसे पुंजों का निर्माण केवल अध्यात्म के क्षेत्र से हुआ। केवल अध्यात्म जगत में वो युक्ति है, क्योंकि अंधेरा जो है ना वो बाहर नहीं है। बाहर तो हमने बहुत सारी लाइटें लगा दी, सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया, बाहर अंधेरा नहीं है।
अंधेरा हमारे अंदर है और उस अंधेरे को अगर दूर करना है तो बाहर आप कितनी भी स्ट्रीट लाइट्स जला लो, मानव का मन का अंधेरा, उसके अंतर की कालिमा दूर नहीं होगी। अगर अंतर की कालिमा दूर करनी है ना तो अंतर में ही दीपक जलाना होगा। और वो दीपक कौन सा है? वो है जगदम्बा नाम का दीपक। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे शास्त्रों में हमारी इस देह को बोला गया अष्ट चक्र नव द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या। इस देह को बोला गया अयोध्या नगरी। इस देह की नगरी के भीतर असुर और सुर, देव और असुर दोनों ही विराजमान हैं, दोनों हैं। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों हैं। जहाँ पर जब महिषासुर अर्थात उन्मत्तता, अहंकार, इसका साम्राज्य होता है तो हमारी इस देह रूपी नगरी के जो 8 चक्र है, मूलाधार से लेकर यहाँ इस सहस्रार चक्र तक, मूलाधार से हम ऊपर आएंगे, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र और फिर यहाँ पर सहस्रार चक्र। ये सारे जो चक्र है ना, ये 8 चक्र और हमारे 9 द्वार हैं इस देह के। 9 द्वार कौन से? ये 2 आंखें, ये नासिका, ये कान, ये मुख, प्रजनन इंद्रियां और मल को विसर्जित करने वाली इंद्रियां, ये 9 द्वार हैं। जब महिषासुर का साम्राज्य होता है तो हमारे इन 8 चक्रों, जो हमारी इस अयोध्या नगरी की मेन स्ट्रीट लाइट्स हैं, जैसे देहरादून की मेन स्ट्रीट लाइट्स होंगी ना, वैसी मेन स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये 8 चक्र अंधकार में डूब जाते हैं, फ्यूज हो जाती है एनर्जी पीछे से। और जो हमारे 9 द्वार हैं ना, उन 9 द्वारों पर दैत्यों का पहरेदारी हो जाती है। हमारी आंखें गलत देखना चाहती है, हमारे कान गलत रसों को पीना चाहते हैं, हमारी जीवा गलत वस्तुओं का खान और पान करना चाहती है। इस तरह से हमारा ये जो पूरा साम्राज्य है वो अंधकार में डूब जाता है और एक विक्षिप्त प्रवृत्ति का निर्माण होता है। अब अगर इस देह नगरी को हमने प्रज्वलित करना है, इस महिषासुर का मर्दन करना है, तो हमारे ऋषि इसी श्लोक की अगली पंक्ति में कहते हैं कि जहाँ इस देह नगरी को अयोध्या कहा गया, जिसमें 8 चक्र और 9 द्वार हैं, इसी देह नगरी में एक स्थल है, एक हिरण्यमय कोश है, जिस हिरण्यमय कोश में जब ज्योति प्रज्वलित होती है तो वो स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग को भी प्रकाशित करती है। भक्तों, वो हिरण्यमय कोश कहाँ है? वो तेज पुंज कहाँ है? वो तेज पुंज हम सबके भीतर है। वो तेज पुंज है, वो तेज रूपा, वो ज्योति स्वरूपा, वो संसार की प्रकाशिनी, वो दुर्गा, वो जगदम्बिका, जो हमारे यहाँ इस स्थल पर, इस हिरण्यमय कोश में स्थित है। सद्गुरु जब जीवन में आते हैं, अध्यात्म के तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, जो ईश्वर की बातें नहीं करते, जो ईश्वर को दिखाने का दम रखते हैं, जो उस भगवती को दिखाने का दम रखते हैं, जो स्वयं जागे हुए हैं, जब वो एक मनुष्य के जीवन में आते हैं तब वो क्या करते हैं? उनके बारे में कहा गया भावोपनिषद में, श्री गुरु सर्व कारण भूतः शक्ति, वो समस्त शक्तियों के धारक होते हैं। जब एक मनुष्य के जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो वो उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जब प्रदान करते हैं। दीक्षा, ये शब्द समझिए इसको, दीक्षा मतलब कोई मंत्र फूंक देना नहीं। दीक्षा ये शब्द है, दीक धातु से निकला है। दीक्षा मतलब, दीक धातु का अर्थ है दिखा देना, देखना। दीक का मतलब देखना। जब वो उसके जीवन में आकर उसे दीक्षा देते हैं, उसके मस्तक पर हाथ रखते हैं, शक्तिपात करते हैं, वो हमें अंतर्घट में उस दुर्गा का शाश्वत स्वरूप, वो ज्योति स्वरूप, वो अखंड ज्योति जो आप नवरात्रों में बाहर जलाते हो, वो अखंड ज्योति को यहाँ प्रकट कर देते हैं। उस अखंड ज्योति को आप जब देखते हो तो उस दिन आपके जीवन में वो संग्राम शुरू होता है, जिस संग्राम में महिषासुर का वध होगा। वो संग्राम जो माँ ने 9 दिन और 9 रात्रियों तक लड़ा और महिषासुर के समस्त असुरों का अंत किया, महिषासुर का अंत किया। हम नवरात्रि मनाते हैं क्यों? उन 9 रात्रियों में माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया था और उन 9 रात्रियों को हमारे ऋषि मनीषियों ने ध्यान साधना कर मनाया है।
उन 9 रात्रियों में वो ध्यान साधना करते थे। देखिए, नवरात्रे ये भी आध्यात्मिक संकेत कर रहे हैं। नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो हम सबसे पहले अखंड ज्योति जलाते हैं। बाहर वाली ज्योति में तो रोज घी डालना पड़ता है, वो अखंड नहीं होती। घी नहीं डालोगे वो बुझ जाएगी। लेकिन जब जीवन में सद्गुरु आते हैं, वास्तविक नवरात्रे तो इंसान तभी मनाता है क्योंकि जब वो सद्गुरु आते हैं तो वो यहाँ पर वो अखंड ज्योति जो यहाँ पर स्थित है उसे प्रकट कर देते हैं। वो हमें दिव्य दृष्टि देते हैं। हम उससे अंतर्घट में जब देखते हैं, यहाँ पर वो जगदम्बा प्रकट होती है और अखंड ज्योत जल जाती है। अब नवरात्रों में हम क्या करते हैं? हर रोज उस अखंड ज्योति की पूजा करते हैं। उस अखंड ज्योति से माँ की आरती करते हैं। हम माँ के स्थूल रूप जो उन्होंने किसी काल में धारण किया था उसकी आरती, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन माँ का जो शाश्वत रूप है, उस ईश्वर का जो शाश्वत रूप है, वो उनकी बाहरी मूर्ति नहीं है, वो उनका वास्तविक स्वरूप माँ स्वयं कहती है, मैं ज्योतियों की ज्योति हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति है मेरा वास्तविक स्वरूप, ये स्वरूप नहीं है अर्जुन मेरा। मैं ज्योतियों की भी प्रचंड ज्योति हूँ। हिरण्मय परे कोशे विरजंग ब्रह्म निष्कलम तच्चुब्राम ज्योतिस्तत् आत्मविदो विदुहु। मैं ज्योतियों की ज्योति, शुभ्र ज्योति हूँ जो यहाँ पर स्थित हूँ। उस ज्योति स्वरूप का जब ध्यान एक इंसान करता है, बाहर जाते हैं ना मेडिटेशन सीखने, मेडिटेशन तब तक नहीं हो सकती, ध्यान तब तक नहीं हो सकता जब तक ध्येय ना हो। जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो यहाँ जब उस अखंड ज्योति को जलाते हैं, उसके बाद हमारे ऋषि मनीषियों ने साधना का व्रत लिया उन नवरात्रों में। हम भी व्रत करते हैं, लेकिन हमारा व्रत कौन सा होता है? खाना छोड़ देने का व्रत। हम व्रत करते हैं खाना छोड़ देने का कि अब, लेकिन सारा ध्यान कहाँ होता है? जो छोड़ा है उसमें। जल्दी से बीते 9 दिन, उसके बाद वो खा पाएंगे और सारा दिन अपनी भूख से ज़्यादा खाते हैं। ऐसे हमारे नवरात्रे होते हैं। भक्तों, व्रत कब हुआ? हमारे मनीषियों ने उन नवरात्रों में व्रत धारण किया अखंड साधना को करने का। ध्यान साधना, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते थे। वो अंतर्घट में उतरकर यहाँ उस ज्योति स्वरूपा पर ध्यान केंद्रित करते थे। और जब उस पर ध्यान केंद्रित करते थे तो ध्यान की इतनी गहन गहराइयों में उतर जाते थे कि बाहर का खाना खुद छूट जाता था, छोड़ना नहीं पड़ता था। उपवास, व्रत को उपवास भी बोलते हैं ना। क्या हम उसके पास वास करते हैं? हम वास करते हैं अपने मित्रों के पास, हम वास करते हैं टीवी के पास, हम वास करते हैं फोन पर, ताकि जल्दी से टाइम बीते और शाम को खाना खाने का समय आए। ऐसे हमारे व्रत उपवास। हम इन्हीं नवरात्रों में चौकी करते हैं, माता का आवाहन करते हैं। जानते हैं चौकी का अर्थ क्या है? संस्कृत के चौक शब्द से निकली ये शब्द चौकी, और इसका चौक्ष शब्द का अर्थ होता है पवित्र कर देने वाली। जो आपको पवित्र कर दे वो है चौकी। क्या हमने ऐसी चौकी की? वो चौकी तब होती है जब जगदम्बा यहाँ प्रकट होती है। हमारे ऋषि मनीषियों ने उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर की वो चौकी अपने अंदर। और 9 दिन और 9 रात्रियों में जब उन्होंने ऐसी गहन ध्यान साधना की तो फिर उनकी समस्त नकारात्मकता जो 9 द्वारों में विकार पड़े थे, उन्होंने 9 दिनों में ही उस पर वर्चस्व कायम कर लिया। उनका अंत हो गया और समस्त दैवी ऊर्जा को लेकर इस 10वें द्वार, विजयदशमी क्यों बोलते हैं? विजयदशमी, जहाँ 9 द्वार जो है बाहर की ओर खुलते हैं, यहाँ पर एक 10वां द्वार है जो इस हिरण्मय कोश के अंदर खुलता है। गुरु जब जीवन में आते हैं वो इस 10वें द्वार को खोल देते हैं, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना देते हैं, जिस साधना से एक मनुष्य यहाँ पर स्थित हो जाता है और तब उसका जीवन विजय गाथा बन जाता है। तब उसके जीवन में सच्ची विजयदशमी आती है। भक्तों, ये आप सुन रहे हो, आपको लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है। सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये है कि आप बाहर से पाना चाहते हो, मिलेगी अंदर, बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर से जितना भी प्रयास करते हैं उसी का कारण है कि आप यहाँ पर आकर बैठे हो, कि आज आपको ये संदेश मिल रहा है कि वो भगवती अंतर में देखी जाती है।
आप सोच रहे हो कि रोज बोलते हैं कि देखी जाती है, और कोई तो नहीं बोलता। कैसे बोलेगा? उन्होंने नहीं देखा इसलिए वो नहीं बोलते। हमारे पास दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी हैं। वो एक पूर्ण तत्ववेता संत है, समय के पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने सबसे पहले हमें ईश्वर के दर्शन, उस जगदम्बा के दर्शन यहाँ करवाए। इसलिए हम दावे से कहते हैं कि आप भी देख सकते हो। जब आप देख लोगे और उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में उतरोगे तो फिर समाज में वो संगठन कायम होगा। तब आपकी संगठित शक्तियों से, आपके साधना के पुंज से वो ऊर्जा पैदा होगी जो इस विश्व को शांत करेगी। हम जानेंगे इसके बारे में विस्तृत रूप से आगे के दिनों में। बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमने आपको बताया कि हमने ईश्वर को देखा है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान विश्व का एक ऐसा संगठन है जहां पर ईश्वर की चर्चा नहीं होती केवल, वहां पर ईश्वर के दर्शन भी करवाए जाते हैं। और महाराज श्री के करोड़ों शिष्य हैं विश्व भर में जो इस ध्यान साधना को करके सच्चे नवरात्रे मनाते हैं। वो रोज ऐसी गहन ध्यान साधना करते हैं और अपनी सकारात्मक ऊर्जा का पुंज इस विश्व को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए, शांत करने के लिए अर्पित करते हैं। इस मंच से मैं आपको बस यही कहूंगी, सच में अगर अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्ची विजयदशमी मनाने के लिए अपने अंतर्घट में उस प्रकाश स्वरूपा भगवती को, उस दुर्गा को जागृत कीजिए। तब होगा आपके जीवन में सच्चा जागरण, तब आप मनाएंगे सच्चे नवरात्रे। और केवल कॉन्सेप्ट नहीं, जैसे आपने कल भी सुना था, अंत में स्वामी जी ने भी आपको बताया था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उस ज्ञान को लेकर आया है। उस ज्ञान को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हमारे शास्त्रों में से ब्रह्म ज्ञान कहा गया, जिससे वो ब्रह्म स्वरूपा भगवती यहाँ प्रकट होती है। और दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने उस ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर विश्व के करोड़ों लोगों को उस भगवती के दर्शन, उस ईश्वर के दर्शन इस अंतर्घट में करवाए हैं। और सिर्फ वन टाइम फॉर्मूला नहीं है, जब एक बार दर्शन होते हैं तो फिर आज भी वो ध्यान साधना करके उस दर्शन को प्राप्त करते हैं। भक्तों, इन अंतिम चरणों में आज के इस कथा प्रसंग के बस यही कहूँगी, उठिए, जागिए, कदम बढ़ाइए। कदम बस इतना बढ़ाना है, जिज्ञासा रखनी है, उस ज्ञान को आप भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में चिरस्थायी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सच्ची विजयदशमी मना सकते हैं। जब ये करेंगे ना, तब समाज के महिषासुरों का भी अंत होगा। इसलिए भक्तों, आज के कथा प्रसंग को, इसी प्रेरणा को आत्मसात करते हुए यहीं पर संपन्न करते हैं। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। धन्यवाद। तो आइए आज की सभा को विराम की तरफ ले जाते हुए आज की मंगल आरती में सम्मिलित होंगे। हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, कथा के यजमान हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो आरती के लिए मंच के पास पधारेंगे। बाकी सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मेरा अनुरोध है, डॉक्टर राकेश डंगवाल जी एम्बेसडर हैं नगर निगम देहरादून से, मैं उनका प्रभु महामाई के दरबार में हार्दिक अभिनंदन करूंगा। उनसे अनुरोध करूंगा आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारें। श्री राजेंद्र गोयल जी रेसकोर्स से, श्री बलवंत रावत जी डकोटा, श्री सुरेंद्र सिंह जी रेस कोर्स से, इन सभी से मेरा आग्रह कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ इस कथा के मुख्य यजमान, इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि परिवार से तो वो आरती के लिए मंच के पास पधारेंगे। मेरा अनुरोध है, श्री नरेश कुमार जौली जी, श्रीमती दीपा जौली जी, एडवोकेट महिपाल सिंह नेगी जी, श्रीमती निर्मला नेगी जी, श्री महिपाल सिंह दपोला जी, श्रीमती आभा दपोला जी, श्री युगल किशोर उनियाल जी, श्रीमती कविता उनियाल जी, श्री रंजीत सिंह रावत जी एवं श्रीमती सीमा रावत जी, श्री मांगेराम गुप्ता जी, श्रीमती दुर्गा गुप्ता जी, श्री राजेश चंद्र जोशी जी, श्रीमती शीला जोशी जी, श्री हरीश रावत जी, श्रीमती जानकी रावत जी, श्री आकाश ठाकुर जी, श्रीमती संगीता ठाकुर जी, श्री नरेंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती आभा रावत जी, श्री अजय डोंडियाल जी, श्रीमती पूनम डोंडियाल जी कथा के मुख्य यजमान हैं। सभी से मेरा अनुरोध है कृपया आरती के लिए मंच के पास पधारें।
इसके साथ साथ इस कथा के आज के उत्सव यजमान और दैनिक यजमान, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आरती के लिए परिवार सहित मंच के पास पधारेंगे। मेरा अनुरोध है इस कथा के आज के उत्सव यजमान श्री विक्रम सिंह मखलोगा जी, श्रीमती बरा देवी, उन सभी से इनसे मैं अनुरोध करूंगा मंच के पास पधारें। इसके साथ साथ श्री सुरेंद्र नागपाल जी, श्रीमती हर्ष नागपाल जी, ये भी आज की कथा के उत्सव यजमान हैं। इनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच के पास पधारें। आज की कथा के दैनिक यजमान श्री हरीश विष्ट, श्रीमती विनोद विष्ट जी, श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्रीमती कुसुम गुप्ता जी, श्री रघुवीर सिंह गढ़िया एवं श्री चंद्रपाल एवं श्रीमती लक्ष्मी पाल, श्री हरदीप सिंह एवं श्रीमती अमरजीत कौर, श्री हरीश रावत, श्रीमती संगीता रावत, इन सभी से मेरा अनुरोध है कि वो आरती के लिए कृपया मंच के पास पधारें। बाकी सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आरती में सम्मिलित होने के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बड़ी श्रद्धा से, पूरी भावना से हम अपने भावों को माँ माई के चरणों में अर्पित करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आसीन साध्वी बहनों से, स्वामी जनों से कि आज की मंगल आरती का गायन आरंभ करें। आरती से पहले महामाई के चरणों में एक बार सभी जोर से जयकार लगाएंगे, अपने दोनों हाथ खड़े करके। जयकारा शेरा बालीदा बोल सांचे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मांग सिंदूर विराजत एको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदन नीको, कनक समान कलेवर रत्नांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, हे हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति, शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती, चंद्रमुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगार बाजत डमरू, बाजत ताल मृदंगार बाजत डमरू, तुम ही जन की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भुजाचार्य अति शोभित परमोद्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमा के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्रीमा के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, जय अम्बे गौरी
मुरचंद बजे सिंदूर रंग उड़े, माँ की कृपा को पाओ मिलके। हे आई 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 माँ दुर्गा माँ, हे आई 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 माँ दुर्गा माँ। ढोल ताशा शंख बजे फूलों के हार सजे, खुशियाँ मनाओ आज मिलके। ढोलक मुरचंद बजे सिंदूर रंग उड़े, माँ की कृपा को पाओ मिलके। हे आई 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 माँ दुर्गा माँ, हे आई 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 माँ दुर्गा माँ। दुष्ट संहारिणी जग उद्धारिणी, दुष्ट संहारिणी जग उद्धारिणी, हम सबकी तू रखवाली।